और जितने अभी इस वक्त में रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे दिखा दो। मैं गोवा में हूँ। गोवा का कौन सा शहर? माप्सा में हूँ। एक बार जरा हाथ कर दिया सबने। वंडरफुल। तो मैं यहाँ माप्सा में हूँ और ये MMB की फर्स्ट मीटिंग है गोवा में, पहली बैठक। आप सभी का स्वागत है। एक बार ताली बजाएं और परमेश्वर को धन्यवाद। एक व्यक्ति है, अच्छा यहाँ हिंदी बाइबल कौन पढ़ सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं? वंडरफुल। एक व्यक्ति है, उसका नाम है मोसेस, मूसा। उसने कुछ कहा, आइए देखते क्या कहा। द बुक ऑफ डिटरनॉमी, ओल्ड टेस्टमेंट, व्यवस्था विवरण 18:18, बहुत इजी है, 18:18। द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 18 वर्स 18, व्यवस्था विवरण 18:18। सिस्टर, ये बेबी पढ़ेगी, है ना बेटा? पढ़ो। इसलिए मैं उनके लिए उसके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस चीज से बात की है उससे आज्ञा दूंगा, वही उसको कह सुनेगा। ओके, वापस पढ़ो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्सली पढ़ो, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिए। इसलिए मैं उनके लिए उसके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। बस शब्द हैं। ओके, आफ्टर रीडिंग मुझे देख लीजिए, लिखा है तेरे समान नबी। सब लोग बोलो नबी। ओके, इंग्लिश में है प्रॉफिट। ओके, नबी तेरे समान। किसके समान? मूसा के समान। तो कुछ ग्रुप है जो कि अभी लाइव चल रहा है, मतलब रिकॉर्डेड होगा उन लोगों के लिए, तो आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम। एक ग्रुप है और जो कि क्रिश्चियनिटी के बाद आता है। अब आप समझ गए, लार्जेस्ट पॉपुलेशन अपना है, उसके बाद सेकंड उनका है। तो वो कहते हैं कि जो नबी आने वाला था वो आ चुका है उनके हिसाब से, और वो उसको फॉलो भी करे। आप लोग समझ रहे हैं ना? बट अकॉर्डिंग टू द बाइबल कहता है कि तेरे बीच में तेरे समान। आप नहीं समझे अभी भी? तेरे बीच में तेरे समान। तो मूसा कौन था? यहूदी। जो उसका है वो यहूदी नहीं है, तो वहां पे तो कट हो गया। बाकी का तो छोड़ी, तो वैसे ही कट है, लेकिन वो यहीं पे कट हो गया। कौन? जिसको ये लोग फॉलो करते हैं। बट यहां पे बात किसकी हो रही है? ऑफ कोर्स जीसस की। तो मुझे सबसे पहले एक मूसा चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे एक मूसा चाहिए। तो मैं आप ही को बुला लेता हूं। सर प्लीज कम। ये वो व्यक्ति है, या देख लीजिए, फोन को साइलेंट कर लीजिएगा। ये वो व्यक्ति है जिसको कहते हैं मूसा। गॉट इट? मोसेस ने आदम से लेकर मोसेस तक में 1600 का गैप है। ऐसे होता है या ओके, हाँ ऐसे वाला, ठीक है ना? थोड़ा हरकत करो, नहीं तो फिर आपके लिए चाय मंगाना पड़ेगा। ओके, तो मोसेस, एडम से लेकर मोसेस तक में 1600 ईयर्स का गैप है। और मोसेस को परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया था इजिप्ट में, और कितना साल? 40 इयर्स। और उसको कहा कि ट्रेन हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर बहुत पर्टिकुलर है, परफेक्ट है, और वो किसी भी चीज को यूं ही लिखना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि जो बुक्स मैं इससे लिखाऊंगा, जिसको कहते हैं तोरा, 5 बुक्स। गॉट इट? तो आगे साइंस आएगा तो उनको भी सवाल नहीं उठना है, इसलिए ऐसा लिखूंगा कि साइंटिस्ट वालों का भी मुंह बंद हो जाए। और बीच में कुछ ग्रुप्स और भी हैं जो बाइबल की कुछ बातों को लेकर सवाल उठाते अभी भी। हाँ, जिसको कुछ नहीं समझना है वो सवाल उठाएगा, जिसको समझना है वो सवाल को समझेगा, उत्तर को समझेगा और आगे बढ़ेगा। राइट? तो वो कौन सा ग्रुप है वो भी नहीं बता सकता, क्योंकि यहां पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो। सांप मरना चाहिए, लाठी नहीं टूटना चाहिए। रिस्पॉन्स ओके, आप है मेरे साथ में? तो जिसके चलते परमेश्वर ने परफेक्टली मोसेस को यूज किया। लिखो लिखो लिखो। अच्छा, एक बार बेटा बाद में पढ़ेंगे, है ना? ये दे दो। किसी ने पूछा, एक्सक्यूज मी, किसी ने पूछा परमेश्वर ने सब कुछ क्यों नहीं लिखा? तो मैंने उसको उत्तर दिया था, व्हेन आई वाज डूइंग द स्टडी ऑफ जेनेसिस, मैंने कहा किताब यानी कि बाइबल, बिब्लिया ग्रीक वर्ड, आपके हिसाब से नहीं लिखा है, उसके हिसाब से लिखा है। क्योंकि अगर आपके हिसाब से लिखते ना तो आप परमेश्वर का दिमाग खराब कर देते। प्रभु ये बताओ आदम चलता कैसे था? वो क्यों लिखे आदम कैसे चलता था?
हवा का बाल कितना लंबा था, वो क्यों लिखे कि उसका बाल कितना लंबा था? कम ऑन, यस और नो? तो मोसेस को उतना ही कहा जितना हमको जरूरत है। और लिखा है ना 29 में, डिटरनॉमी 29 लिखा है कि सब कुछ नहीं लिखा है। कम ऑन, सब कुछ नहीं लिखा है, उतना ही लिखा है जितना उसने समझा कि हमको जरूरत है। ये जो लड़का है ना, अभी ये 14 साल का है, ये जब घर पे हम बैठते बात करते ना, तो ये बहुत कुछ पूछता है, मैं सबका उत्तर देते बैठूं इसको। बच्चों का आदत है, ये कैसा वो कैसा। एक दिन मैं गया था जब ये बहुत छोटा था, राजस्थान पगड़ी पहन के प्रचार किया था। उसको कम से कम 2-3 लाख लोग देख चुके हैं। तो मैं जब भी मीटिंग में जाता हूँ, आप वही है ना पगड़ी वाले? मैंने बोला यस, मैं वही हूँ राजस्थान में। तो ये कभी कभी हो जाता है। तो मैंने उसको कॉल किया इसके बहन के थ्रू, बोला बेटा यहाँ से क्या लाऊं? कहता ऊँट लेकर आओ, कैमल, ऊँट लेकर आओ। मैंने बोला बेटा उसका जो पैर है ना, तू उसके साइज का नहीं है, तो तू ऊँट क्या करेगा? तो बच्चे ऐसे हैं, इजरायली भी ऐसे ही थे। ये कैसे, वो कैसे, अलाना कैसे, फलाना कैसे। सोच के देखो, अगर मोसेस को परमेश्वर सब कुछ लिखा था, आपको 66 बुक पढ़ने के लिए आपको नींद आ जाती है, तो वो सब कुछ अगर लिख देता, सोच के देखो आप क्या करते हो। बाइबल इतनी मोटी होती, आपको देखकर ही बुखार आ जाता। राइट पास्टर जी, इतना सा पुस्तक को पढ़ने के लिए आप बोलते अच्छा इतना पढ़े। कल बात कर रहे थे हम लोग, अब निकला है तो बोल ही देता हूं। जब आप टेबल पे बैठते हो ना, डाइनिंग टेबल पे, तो आप देखते हो इधर क्या है उधर क्या है, रायता, सलाद, पापड़, राइस, दाल, मटन, सब कुछ है। और फिर ऐसा लगता है ये भी खाऊं, कमान साथ दो, ये भी खाऊं, वो भी खाऊं, ये भी खाऊं। अच्छा, पेट भर जाता है, आंख नहीं भरती, मन नहीं भरता, आने दो आने दो। इसको देखकर क्या हो जाता है? इसमें भी तो सब कुछ है ना। इसमें मटन करी है, चिकन करी है, राइस है, रायता है, पापड़। गॉट इट? भजनों की पुस्तक है, नबियों की पुस्तक है, 4 गॉस्पल्स है, पौलुस का लेटर है। गॉट इट? तो जैसे भूख मिटती है ना, कितना अच्छा खाना था, वैसे जब आप इसको खाते हो या पढ़ते हो तो आपका स्पिरिट बोलता है कितना अच्छा खाना था। यू गॉट इट? तो बीच में मैंने इसलिए डाला कि इसको पढ़ा करो। दिक्कत क्या है पता है? जब आपको सही नहीं पता है, उल्टा कोई सिखाएगा ना, आपको वो सही लगेगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ वापस कहता हूं, अगर इसको नहीं पढ़ा और इसका सही नॉलेज नहीं है, कोई उल्टा आकर सिखाएगा, आपको उसका सही लगेगा। जब आपने इसको पढ़ा होगा ना, वो भी कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर कोई भी उल्टा सीधा आएगा, आप उसकी नहीं सुनोगे। कैसा लग रहा है? पड़ोस वाले को कोनी मारो, बोलो अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। ओके, थैंक यू फॉर द लवली रिस्पॉन्स। ओके, ये है मोसेस। परमेश्वर ने मोसेस को कहा प्रीच 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 प्रीच, और जैसे मूसा कहता था ये करता था। लेकिन मूसा का सिस्टम अलग था। ऑफ कोर्स अलग था, जीसस से तो अलग ही है। कम ऑन, जीसस से अलग है। तो मोसेस कहता था कि सुबह उठना है, ये करना है, सैटरडे को कंपलसरी आना है, आपको सैक्रिफाइस करना है, बकरी का इसका उसका खून चढ़ाना है, और आपको ये नहीं खाना है और वो खाना है। गॉट इट? यहां आना है, यहां नहीं जाना है। गॉट इट? तो इस व्यक्ति ने ऐसी किताबें लिखी, इसने किताबें लिखी, इसको लोगों ने फॉलो किया, और जो फॉलो नहीं करता था गॉड का पनिश आता था, पीछे से भी रिस्पॉन्स है। गॉट इट? बट आपको पता है उसके बाद में कुछ और ग्रुप्स आया, क्योंकि ये तो मर चुका था। उसके बाद में प्रॉफिट के बाद में लिवाइट्स, प्रीस्ट के बाद में एक और ग्रुप आया, और वो था किंग्स लोगों का ग्रुप। बाइबल की बात कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी, मुझे अब एक किंग चाहिए सर, इफ यू डोंट माइंड। या प्लीज। क्या बात है सर, आपकी जो मुझे है ना, अगर टोपी पहना दिया इनको, आई एम जस्ट किडिंग। हाँ ब्रदर, ये अपनी है ना, अपना ही ग्रुप है ना। हाँ, अपने लोग हैं। मैं बहुत प्रीच करता हूँ, इसलिए बीच बीच में पीना पड़ता है पानी। बेटा इसको जब जब मंगवा दिया करो। सर इधर है, ये है किंग। फर्स्ट किंग कौन था? सॉल। सेकंड किंग था डेविड। उसके बाद में लाइन लग गई, और ऐसे लाइन लग गई, ये राजा वो राजा, ये राजा वो राजा, ये राजा वो राजा। अच्छा, कुछ अच्छे थे, वेरी गुड, ऐसे आना है।
कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे। कुछ ने प्रभु को बिल्कुल डर के साथ जिया, कुछ लोगों ने लोगों को डरा के जिया। यू गॉट इट? लेकिन किंग्स का चला, तो प्रॉफिट का चला जिसको कहते हैं मूसा, फिर किंग्स का चला। और अच्छा, इनका भी सिस्टम अलग था भैया, ये ऐसे होता है। यस, इनका भी सिस्टम अलग था। ऑफ कोर्स बाइबल सही था, लेकिन इनका रूल अलग था। और जिसके चलते सृष्टि चली, दुनिया चली। एक्सक्यूज मी। उसके बाद एक व्यक्ति आया। आप आना चाहेंगे सर? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं सबको उठाएंगे आप। उसके बाद एक व्यक्ति आया, ठीक है कोई नहीं, हमें मैनेज करेंगे। उसके बाद एक व्यक्ति आया, एक क्या कहते हैं ना, लीडर आया, बड़ा डेंजर था। उसने जैसे ही मुंह खोला, उसने कहा, सांप के बच्चों, जॉन द बैप्टिस्ट। क्या बात है, सिस्टर को चाय 2-3 पिला देना। जॉन द बैप्टिस्ट। नाउ इसका भी सिस्टम अलग था। तो मोसेस, किंग्स, बीच में कुछ प्रॉफिट्स थे, मैं उसको नहीं ले रहा हूं। जरमाया, हेजेकियल, यशाया, ये सबको नहीं। मेजर थीम्स 4 हैं, 20 to 21 माइनर है प्रॉफिट्स, ठीक है ना। तो मोसेस, किंग्स, और ये लास्ट जिसको कहते हैं द लास्ट प्रॉफिट, जॉन द बैप्टिस्ट। गॉट इट? आहा, अब एंट्री होगी एक की, और उसका नाम है, अभी बता देना था, जीसस। प्लीज कम। सब नाटक है, ओके? मीटिंग के बाद में जीसस कैसे हो, ऐसे नहीं करना, ओके? थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर भाई, सब कवर होना चाहिए। और इधर, और इधर, और इधर। सर इधर आइए, सर साथ में। अब मेरा एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूं? आज हम यहां हैं? नहीं। क्या आज हम यहां हैं? नहीं। क्या आज हम यहां हैं? कहां हैं? यहां है। राइट पास्टर? किसकी सुने? बीच में कोई मूसा को घुसाए तो क्या करें? थैंक यू सर, नमस्ते, क्योंकि अभी हम सब समझते। मूसा गलत नहीं था और ना ही कभी होगा। हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसको जानते हैं, बाइबल में लिखा है। अगर मूसा ने 5 किताबें नहीं लिखी होती फ्रॉम जेनेसिस टू डिटोनॉमी, हम कैसे पता लगाते कि सृष्टि कैसे बनी? बट वो उसका एक वक्त था, उसका एक दौरा था, उसका एक टाइम लिमिट था। ये कहता था कि यहीं पे आना है, तो लोग कहते थे ओके हम यहां आएंगे। ये कहता था कि मंदिर का पर्दा, द होली ऑफ होली प्लेस में सब नहीं जा सकते, तो हमने कहा ठीक है सर, हम नहीं जाएंगे। कम ऑन, यस और नो? तो इसका हम सुनते थे, उस वक्त की बात कर रहा हूं, मनुष्य की बात कर रहा हूं, मैं तो नहीं था। गॉट इट? आप भी नहीं थे। हम सुनते थे। उसके बाद में किंग्स लोग आए, बोला ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये करो, वो करो। मैं कहता हूं बाल की आराधना करो, आइडल वर्शिप। तो किंग्स लोगों ने तलवार की दम पर हमसे, मतलब मानव जाति से, गुलामी करवाई। ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये करो। गॉट इट? उसके बाद में जॉन द प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट आता है, जॉन द बैप्टिस्ट आता है। जॉन द बैप्टिस्ट कहता है ओके सब ठीक है, लेकिन पानी का बपतिस्मा लो, पानी का बपतिस्मा लो, मन फिराव का बपतिस्मा लो। और इस व्यक्ति को, जॉन द बैप्टिस्ट प्लीज इधर आइए। इस व्यक्ति को काम करते करते, अगर सही हो तो साथ देना, अगर गलत हो तो उठ के चले जाना। इस व्यक्ति को मैथ्यू 11:1-5, इसको जीसस के ऊपर शक आया। कैन यू बिलीव दिस? इसको जीसस के ऊपर शक आया, क्योंकि जीसस का काम करने का तरीका, किसने कहा अलग है? सही जवाब अलग। ये आदमी बोलता है, जाके पूछ के अपने डिसाइपल्स को, कि आने वाले आप हो या कोई और? You got it? तो जीसस बोलता है, क्योंकि जीसस को पता था कि मेरा तरीका अलग है। मूसा कहता है पत्थर तब मारो जब व्यभिचार किया है, यीशु कहता है पत्थर तब मारो जब उसने आंख से देखा है, दिमाग से सोचा है। यू गॉट इट? व्यभिचार करना तो दूर की बात है, सोचा वो गलत है। बाप रे, एक सेकंड, थैंक यू सर, एक सेकंड। यीशु मसीह बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं। शास्त्री फरीसी बोले ये कैसा आदमी है? यीशु मसीह पापियों के बीच में बैठते हैं, ये कैसा आदमी है? चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर, मछुआरे, तंबू बनाने वाले, सबके साथ में जा रहा है, ये कैसा आदमी है? गॉट इट?
जीसस के ऊपर जॉन द बैप्टिस्ट को शक आया। बोला जाके पूछ क्या आने वाला आप है या कोई और है। जीसस का फर्स्ट लाइन क्या था अकॉर्डिंग टू 11:5? फर्स्ट लाइन क्या था? वंडरफुल आंसर, इनको कॉफी पिलाओ और इन्हीं के पैसे से पिलाओ। गॉट इट? जीसस कहता है कि जाके बोलो अंधा देखता है। द ब्लाइंड्स आर स्टार्टेड टू वॉच और सिंग। अंधा देख रहा है। अंधा क्यों? क्योंकि शरीर की आंख नहीं, बुद्धि की आंख। और लूसीफर ने सबको कहां अंधा किया है? बुद्धि। 2 कोरिंथियन 4:4। गॉट इट? तो लूसीफर का काम है अंधा करना। तो जीसस ने बोला जाके उसको बोलो जॉन द बैप्टिस्ट को अंधे देख रहे हैं, मतलब आंखें खुल रही है। मूसा की किताब को पढ़ते वक्त में 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 15, 16, 17 नहीं पढ़ना। लिखा है कि आज भी जब मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो लोगों की आंखें, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। वो खुलता है कब? जब जीसस आता है तब। यहां ताली होनी चाहिए। ओके, बहुत ध्यान से सुनिए। तो मूसा के वक्त में हम नहीं हैं, किंग्स के टाइम पे हम नहीं हैं, जॉन द बैप्टिस्ट के टाइम पे हम नहीं हैं। थोड़ा पीछे आइए सर प्लीज कम। हम किसके टाइम पे हैं? हम किसका सुने? ये किताबों में सब है। इसमें मूसा भी है, इसमें किंग्स भी हैं, इसमें जॉन द बैप्टिस्ट भी हैं। अच्छा, इसमें वो भी हैं जो नहीं होने चाहिए, जैसे कि पूछो, जैसे कि लूसीफर। उसने भी लिखा है, उसकी भी स्टेटमेंट है, तू अगर अपने आप को नीचे गिरा देगा तो स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तू पत्थर को रोटी कहेगा। तेरी बकवास क्यों सुने भाई? किसकी? लूसीफर की बकवास हम क्यों सुने? लिखा है आपने बाइबल में, ठीक है, लेकिन हमको फिल्टर करना आ गया। कमान 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 कमान, यू गॉट इट? हमको क्या करना आ गया? हमको फिल्टर करना आ गया। चाय बनाना अच्छा लगता है, चाय पीना भी अच्छा लगता है, लेकिन बीच में एक आती है चांदनी, या जो भी है, रानी चांदनी, वो बीच में आती है। तेरा काम क्या है? बोला चाय पीना है। बोला यस, चुपचाप रहे। फिर बोला वो क्यों? बोला चाय की पत्ती है, वो बीच में आ सकती है, इसलिए मैं आई हूं ताकि तू चाय ठीक से पिए। तो हमको फिल्टर करना आ गया, हमको चीजों को छानना आ गया, हमको बाइबल पढ़ना। क्या बात है! बस बस बस, कैसा लग रहा है? अच्छा, इन तीनों को अभी बिठा देते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा देर हम खड़ा रखेंगे। प्लीज इन तीनों के लिए ताली बजाइए। थैंक यू। ओके, एक प्रश्न और पूछूंगा। क्या जीसस को, या पहला बैठ जाइए, बहुत ध्यान से सुनना और साथ देना, ठीक है ना? क्या जीसस को सब लोग उस वक्त में इजीली, आसानी से एक्सेप्ट करते थे? सही जवाब। व्हाट यू से पास्टर? एग्जैक्टली। पीछे नहीं करते थे। अच्छा, वो छोड़िए, जीसस के खुद के घर के लोग जीसस को एक्सेप्ट नहीं करते थे। बोला क्या सिखा रहा है, क्या बोल रहा है। एक जगह पे तो जीसस को बोल दिया ये पागल है। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 20 नहीं पढ़ना, कहता है ये पागल है। सोच के देखो, आज अगर सड़क में किसी ने जीसस को पागल बोल दिया, आपका खून खोलेगा कि नहीं? तेरी हिम्मत कैसे हुई जीसस को पागल बोलने की? आएगा ना गुस्सा? जीसस को नहीं आया, जीसस को गुस्सा नहीं आया। जीसस के मुंह पे लोगों ने थप्पड़ मारा, जीसस को गुस्सा नहीं आया। यीशु के बाल नोचे, दाढ़ी के, सर के, जो भी है, आंखों पे पट्टी बांध के मुंह पे थूका, याद आया कि नहीं आया? जीसस को गुस्सा नहीं आया। पिलातुस परेशान, द पायलट, किंग पायलट परेशान, बोला तू क्या चीज है भाई, क्या है तू? लोग तुझे पीट रहे हैं, मार रहे हैं, मुझे एक बार बोल, मैं सबको लाइन कर दूंगा। गॉट इट? जीसस ने बोला नहीं, यहां मेरा राज्य नहीं है। जीसस का लाइफस्टाइल कॉमन था या डिफरेंट? डिफरेंट। थैंक यू। जीसस का बातें डिफरेंट था या कॉमन? जोर से, डिफरेंट। तो जीसस को जो फॉलो करते हैं उसकी बातें कैसे होगी? इसलिए तो डिफरेंट हूं मैं इसको सुनता हूं, ये जीसस है नाटक में, मैं इनको सुनता हूं, ये कहता है डैनियल ऐसा बोल तो मैं वैसा बोलूंगा। ओके, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, एग्जांपल, मैं ऐसा बोलता हूं, इनको पसंद नहीं है। ये कौन है? सिर्फ पूछो ये कौन है? मेरे नाटक में, मेरे मैसेज में ये डिनोमिनेशन है। ये कहता है कि पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, लूथरन, ब्रदरन, सीएनआई, मेथोडिस्ट, कैथोलिक, और क्या है, बैप्टिस्ट, और क्या है, फलाना फलाना।
ये कहता है कि डैनियल तू बहुत डिफरेंट है। कम ब्रदर प्लीज, हाँ आपको पनिशमेंट नहीं दे रहा हूं। ये कहता है तुम बहुत डिफरेंट हो, तुम इसे मैच नहीं कर रहे हो। तो भाई इसे मूसा मैच कहां करा? बाप रे, मूसा कहां मैच करा इससे? किससे? जीसस से। लोग वहां थे, बोले कि आप बहुत अलग बोलते हैं। जीसस को बोला शास्त्री फर से, आप बहुत अलग बोलते हैं। बोला यस मैं अलग ही बोलता हूं, मैं मूसा का कॉन्सेप्ट में नहीं आया हूं, मैं जॉन द बैप्टिस्ट के कॉन्सेप्ट में, आगे को बोलो, नहीं है। मैं किंग्स के कॉन्सेप्ट में नहीं है, मेरा अपना है। वाह, जीसस कहता है मेरा अपना है, मेरी बातें यहां की नहीं मिलती। ओके, अभी क्योंकि ये रिकॉर्ड चल रहा है, कुछ बुद्धिजीव लोग, समझ गए, बुद्धिजीव लोग बैठे रहते हैं अंदर नुक्स निकालने वाले। ये कह सकते कि ऐसे कैसे आप जीसस को अलग कह रहे हो मूसा से। आओ किताब से पढ़ते हैं, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1। 2 मिनट रुकना दोस्त। हिब्रू इब्रानियों 1:1। अच्छा, जिसको मिलता है सिस्टर, जिसको मिलता है पहले हिब्रू 1:1 जी। कीप रीडिंग। की, ये जो लास्ट का लाइन था ना, की बातें की, रिपीट, कम ऑन एवरीवन सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा। ये कौन है? ये पुत्र का नाम क्या है? कहां से शुरू किया? बाप दादाओं। कहां से शुरू किया? मूसा। ये देखो पीछे खड़ा है, राइट। आप किसके द्वारा बात कर रहा है? पुत्र के द्वारा। तो जब पुत्र के द्वारा बात कर रहा है तो हम बाप दादाओं की क्यों सुने? यू गॉट इट? हम बाप दादाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, हम मूसा की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अभी मूसा का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। और एक आ गया, सुनो सुनो, अच्छा लगेगा। सब लोग ठीक है अभी तक? ओके, जितने बोर हो रहे हैं जोर से हालेलुया। राजा बोल रहे हैं हालेलुया। राजा को वापस लाना पड़ेगा। हम मूसा की क्यों सुने? हम रिस्पेक्ट करते हैं, मूसा की क्यों सुने बोलकर एक एग्जांपल आ रहा था, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा था? 6 डेज ऊपर से गिरेगा मन्ना, उसको एवरी डे के हिसाब से जमा करना। गॉट इट? टिल फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, लेकिन सॉरी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 6 डेज, लेकिन सैटरडे को जमा नहीं करना। गॉट इट? वाह, सैटरडे को क्यों? क्योंकि जो फ्राइडे को जमा किया है वो सैटरडे को काम आएगा। लेकिन आपको पता है वहां पे कुछ स्मार्ट लोग थे, उन्होंने क्या किया पता है? जो संडे को जमा किया था ना, बोला पता नहीं मंडे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा सा और जमा करते हैं। जब उन्होंने एक्स्ट्रा जमा किया था डब्बे में, ऐसा लिखा है उसमें कीड़ा लग गया। मेरा क्वेश्चन है कि जो मन्ना संडे को जमा किया था, मंडे तक वो कीड़ा लग सकता है, तो जो फ्राइडे को जमा किया था सैटरडे तक कीड़ा क्यों नहीं लगा? एग्जैक्टली। तो प्रभु को पता है कि किसको संभाल के रखना है और किसको नहीं। वाह, सी कैसा लग रहा है? पर्दा फटा ऊपर से नीचे। ऊपर से क्यों पूछो? आपको पूछना था, बाकी ठेका मैंने लिया है। क्योंकि ऊपर से प्रभु ने खुद फाड़ा है। और वो भी कब? मैथ्यू 27:51 नहीं पढ़ना। वो भी कब? जब जीसस क्रूस पे मर गया। और आखिरी शब्द क्या था? इट इज फिनिश्ड। फिनिश। जैसे कहा फिनिश, ऊपर से पर्दा फट गया। ऐसा क्यों किया पता है? क्योंकि अब पर्दा के अंदर जो था ना, वो खुद ही फाड़ कर बाहर आ गया। ये देखो, इसलिए लिखा है कि यीशु पापियों के बीच में बैठता था। टैक्स कलेक्टर, ये वाले, वो वाले, वेश्या, पापी, शास्त्री फरीसी कहते हैं कैसे हैं आप? आप यहां जाते हो, पापियों के बीच में बैठते हो, बिना हाथ धोए खाना खाते हो, सबत को नहीं मानते हो। गॉट इट? यीशु को क्रूस पे चढ़ा यही कारणों से कि इसको क्रूस पे चढ़ाओ, सबत नहीं मानता है, हाथ नहीं धोता है। गॉट इट? ऐसा क्यों? क्योंकि जीसस डिफरेंट है। अगर जीसस डिफरेंट है तो उसको फॉलो करने वाले, तो हम कौन है? लेकिन सर नाटक चल रहा है, लेकिन ये बीच में आ गया। ये कौन है? डिनोमिनेशन, संस्था, कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, मदद करो।
बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, सीएनआई, ये बीच में आ गया। ओह पास्टर डैनियल, क्या कैथलिक गलत है? बिल्कुल नहीं, सिस्टम गलत है। मेथोडिस्ट गलत है? नहीं, सिस्टम गलत है। बीजेपी गलत है? नहीं, सिस्टम गलत है। मोदी गलत है? नहीं, सिस्टम गलत है। और ये ना बस समझ में, आदमी बिगड़ा है, चीजें नहीं, आदमी बिगड़ा है। और वो जो प्रेजेंट करता है ना, वो बिगड़ा है। आदमी यहां कोई गलत नहीं है, उसके मुंह से जो बातें निकलती है ना, उसको ठीक करना है। ये डब्बा ठीक नहीं था कुछ देर पहले, इसको ठीक किया गया। वैसे ही है ना, आप एक्सपेक्ट नहीं करना। अब ये जो लड़का है ना, कहता है ओ मेरा पापा अच्छा है, मेरी मम्मी अच्छी है, मेरा घर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको पता है जैसे ही ये बड़ा होगा इसकी मुसीबत शुरू। बोले यार ये ठीक नहीं लग रहा है, वो ठीक नहीं लग रहा है। इसको समझाना पड़ेगा कि बेटा सब कुछ ऑटोमेटिकली नहीं होता है, तुझे चीजें ठीक करनी है। वैसे ही जीसस ने, ब्रदर 2 मिनट और रुकना, वैसे ही जीसस ने आकर चीजों को जोर से ठीक किया। शास्त्री फरीसी कहते हैं, डिनोमिनेशन, शास्त्री फरीसी कहते हैं हम तुम्हारी क्यों सुने, हम तो सदियों से कर रहे हैं। ए भाई, कुछ चीजें सदियों से चल रही थी, वो वक्त के लिए ठीक था, लेकिन अभी नहीं। अब आपको समझना होगा, चीजों को समझना होगा। हम पहले सबत मानते थे, अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबत वाला परमेश्वर खुद तुम्हारे साथ घूम रहा है। यू गॉट इट? आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। सर नाराज नहीं ना? डिनोमिनेशन कहता है कि तुम जूता पहन के कैसे प्रचार करते हो। अच्छा बेटा, मेरे को बोलते हैं लोग, आप पुलपिट पे हैं, चर्च में हैं, जूता कैसे पहन के प्रचार कर रहे हैं? भाई मुझे मना नहीं किया इसलिए पहन लिया। अगर मुझे मना करोगे कि जूता मत पहनो तो मैं उतार दूंगा। और ये तो हॉल है, वो भी छोड़िए, ये जब मेरे साथ में थे और हैं और रहेंगे जब तक मैं जिंदा हूं, तो मैं जहां जहां जाऊंगा ये वहां है ना। आप वॉशरूम जाते हैं, जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, तो ये वहां है। अरे बाप रे, डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को पूछो कि सर आपके पास में किस किस तरह के मरीज आते हैं। बोला कि कुछ ऐसे भी आते, कुछ वैसे भी आते हैं, और वो लोग तो ज्यादा आते हैं जिनको सुबह सुबह तकलीफ है। आगे आप समझदार हैं। अगर ये सिस्टम ठीक नहीं रहा ना, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। कम ऑन, यस और नो? बातें समझ में आ रही है? तो ये हर वक्त है, तो जहां जहां ये है वहां वहां मैं हूं। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं पूरी जिंदगी बिना चप्पल के घूमूं? इसको कहते हैं बुद्धि, इसको कहते हैं विजडम, इसको कहते हैं अक्ल। आपके घर पर अगर जूता नहीं चलता मैं उतारूंगा, लेकिन कम से कम ये बोलकर उल्लू तो मत बनाओ कि जहां तुम खड़े वो पवित्र जगह है। पवित्र जगह नहीं, पवित्र परमेश्वर है। यू गॉट इट? आपका कारपेट गंदा होता है तो बोलो मैं उतार दूंगा, लेकिन कम से कम मेरे को ये बोल के उल्लू मत बनाओ कि ये जगह पवित्र है। पवित्र जगह कभी नहीं होती, परमेश्वर पवित्र होता। तो इसकी बात है अलग। अच्छा, जब इन्होंने कहा कि डैनियल, अभी आप और मैं आ गए, ये कहता है गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। अब इसमें मुसीबत है। ये कहता है मैं तेरे को चलने नहीं दूंगा। आप नहीं, नाटक में डिनोमिनेशन कहता है मैं तुझे चलने नहीं दूंगा। बोला वो कैसे? बोला हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा वैसा है, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम ये नहीं मानते। अब इसका क्या करें? इसकी सुने कि इसकी सुने? एग्जैक्टली। तो यीशु कहता है, अभी उसको भी पढ़ना पड़ेगा बेटा, आपको मिल जाए, सिस्टर आपको मिल जाए, मैथ्यू 28:18। ब्रदर 2 मिनट और, हाँ बोल के दे बेटा। मैथ्यू 28:18 सबको समझ आ रहा है? मैं बहुत स्पीड हूं या ठीक हूं? ओके गुड। ओके सिस्टर, आप गलत पढ़ रही हैं, और आप चश्मा पहन के भी गलत पढ़ रहे हैं। वहां लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मूसा को दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किंग डेविड को दिया गया। ओह सॉरी, जॉन द बैप्टिस्ट को दिया गया। किसको दिया गया? ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी। मी मीन्स जीसस। कैसा लग रहा है? ओके जीसस, क्या पूरा अथॉरिटी आपका है? मुझे देखिए प्लीज, क्या पूरा अथॉरिटी आपका है? बोलो यस। तो जीसस कहता है कि अथॉरिटी हैज गिवन टू मी, मुझे दिया गया। आगे सिस्टर, आगे। हाँ एक सेकंड, इसलिए सब लोग बोलो, इसलिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है देयरफॉर गो। सब लोग बोलो गो। अभी पोस्टमार्टम का टाइम आ गया, कर सकता हूं? और याद रखे रिकॉर्ड हो रहा है।
आप चाहें तो इसको कहीं पे भी भेज सकते हैं। जीसस ने कहा गो। आजकल चर्च क्या बोलता है, डिनोमिनेशन क्या कहता है, कम। COME, कम। जीसस कहता है GO, गो। और अगर लास्ट में T डालोगे तो हो गया गॉड। तो गॉड का स्पेलिंग में ज्यादा स्पेलिंग क्या है, गो। यू गॉट इट। लेकिन डिनोमिनेशन कहता है कम, एवरी संडे कम। पास्टर डैनियल, क्या हमको संडे चर्च नहीं जाना है? बिल्कुल जाना है। लेकिन क्यों जाना है? आपको संडे चर्च जाना है, लेकिन क्यों जाना है? वाह, सही जवाब। या जिसने कहा वर्शिप द लॉर्ड बट ओनली ऑन संडे, नो, एवरी डे। बट आपको पता है ये कहते हैं कम। जीसस के पास में भी अपना चर्च है और जीसस के चर्च को कहते हैं यूनिवर्सल चर्च। हिंदी में कहते हैं सर्वव्यापी, जिसका मतलब होता है कि जीसस डजंट हैव वन चर्च, सॉरी, जीसस डजंट हैव मेनी चर्चेस बट ही हैव ओनली वन चर्च। लेकिन इसके पास क्या है, मेनी डिनोमिनेशंस, ये वाला, वो वाला, ऐसा वाला, वैसा वाला। अच्छा, ये कहता है, सब लोग ठीक है, फोकस फोकस फोकस। अच्छा, रात को 2 बजे तक ठीक है, बात कर सकता ना, रात को 2 बजे तक, दोपहर को 2 बजे तक। ये कहता है कम। बाप रे, थोड़ा सा अभी काटेंगे हम, ठीक है। ये सिग्नल है एक्चुअली कि मैं बोर हो रही हूं। ओके सिस्टर, जो भी है उसको कर लो। उसका एक बटन होगा, उसको दबा दीजिए, मर जाएगा, देख लीजिए। ओके, ये कहता है, अभी थोड़ा काटेंगे, ठीक है, काट सकता हूं। अभी थोड़ा चुभेगा, थोड़ा तकलीफ होगा, हो सकता है ना, चलने दो चलने दो। ये कहता है यू मस्ट कम टू चर्च एवरी संडे, मस्ट कम। बोला क्यों? बोला चर्च है। अच्छा, बोला यहां नहीं आओगे, अभी ध्यान देना, यहां नहीं आओगे तो तुमको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। क्या ये सही है? थैंक यू सर। ये गलत है। ऊपर से, सर नाटक चल रहा है, ऊपर से ये क्या कहता है मालूम है? खबरदार, अगर तुम संडे चर्च में नहीं आए, हम तुमको मैयत का जगह नहीं देंगे, फ्यूनरल। अच्छा तेरे बाप का राज है। पीछे जो खड़ा है ना, वो सबका बाप है। मेरी भाषा को बर्दाश्त करो, क्योंकि इज्जत से बात कर करके लोग नहीं सुधरे। एक पेपर फाड़ के देना सिस्टर, बुक में से कोई भी पेपर फाड़ के देना। पेपर, बाइबल नहीं, पेपर। अच्छा, ये भी चलेगा। हाँ, उसको आधा करते हैं। क्या है वो? टिश्यू है? अरे अरे, रुक जा, पेपर है किसी का? हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। इधर ले आओ, और एक पेपर देना। ये कुछ लिखा है सिस्टर? किसी के पास नोटबुक नहीं है? हाँ बेटा, कम, प्लेन पेपर। हाँ, मिल गया मिल गया। और एक देना, और एक देना। ओके, गॉट इट, मिल गया। कम कम कम, ले बेटा, एक ले जा। किसी को ऐसे पेपर बांटते हुए देखा सड़क पे? हैंडबिल, एडवर्टाइजमेंट पेपर, ऐसे इज्जत से, इसको कहते हैं इज्जत से, सर लीजिए सर लीजिए सर लीजिए सर लीजिए। पब्लिक क्या करती है? धक्का मार के चली जाती है, ऐसा मार के चली जाती है। अरे नहीं चाहिए, गॉट इट। अब मजा देखो, इसी को ऐसे करके दो, ये देखो, ऐसे करके दो, सर लीजिए सर लीजिए। वो 1 मिनट रुकेगा। ये क्या है? सर एक प्रोग्राम है। ये तरीका है? जब पहले इज्जत से दे रहे थे, जब पहले इज्जत से दे रहे थे तो आपने धक्का मार के चले गए। अब उसी को हमने ऐसे करके दिया, तो अब रुक के पूछ रहे ये क्या है? पहले इज्जत से ले लेना था ना। जब हम अच्छे से बात कर रहे थे तो नहीं सुने, इसलिए बीच बीच में मेरा थोड़ा स्टाइल चेंज होता है, और जीसस का भी बीच बीच में चेंज होता है। ये आप लोग बाद में बुक्स में पढ़ सकते हैं। वापस अपने आप टॉपिक पे आते हैं। ये कहता है अगर संडे चर्च में नहीं आए तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपको पता है, आपको पता है 2 साल से इसने क्या किया? डिनोमिनेशन ने, ये नहीं, डिनोमिनेशन ने कहते हैं कि 2 साल पहले कहते हैं कि यू मस्ट कम टू द चर्च। जैसे ही वायरस आया, सबने अपने अपने चर्च के मेंबर को बोला प्लीज डोंट कम टू चर्च। कम ऑन, यस और नो? घर बैठो, प्रार्थना करो।
यही तो जीसस भी समझा रहे थे मैथ्यू 6:6 में। अपने घर जा, दरवाजा बंद कर, खुद प्रार्थना कर। लिखा है कि नहीं लिखा है? लेकिन इसने क्या सिखाया? चर्च नहीं आओगे तो तुमको ब्लेसिंग नहीं आएगी। अच्छा, तुम चर्च नहीं आओगे तो तुम ठंडे पड़ जाओगे। फिर एग्जाम्पल्स क्या देते मालूम है? कोयला का, आग लगाते ना कोयला से, कोयला कहते हैं कि अगर एक कोयला अलग हो गया तो वो बुझ जाएगा। तो फिर हम 2 साल क्यों नहीं बुझे? राइट पास्टर, हम 2 साल क्यों नहीं बुझे? और मैं आपको बताऊं फेलिक्स जी, मैं आपको बताऊं कि जो इतने साल चर्च जा जाके नहीं सीखे, घर बैठ के 2 साल खुद बाइबल पढ़े, खुद प्रार्थना किया, जीसस के करीब आए। राइट? वो पास्टर हो, लीडर हो, चर्च हो, कोई भी हो, यू गॉट इट? अच्छा, फिर कहते हैं कि अगर नहीं आओगे तो तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा। तो मैं एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं, पूछ सकता हूं? हम चर्च परमेश्वर के लिए जाएं? रिपीट कर रहा हूं, हम चर्च परमेश्वर के लिए जाएं या परमेश्वर को लेके जाएं? परमेश्वर को लेके जाए। सी फर्क है। रिपीट करता हूं, कुछ लोगों का बत्ती देर से जलता है। परमेश्वर के लिए जाएं या परमेश्वर को लेके जाएं? मैं परमेश्वर के साथ हमेशा रहता हूं। कम, मैं मुंबई जाता हूं, ये मेरे साथ है। मैं अभी गोवा में, कम ब्रदर, मैं गोवा में, वो ये मेरे साथ है। जीसस थोड़ा स्लो चल रहे हैं। ओके, मैं अभी पुणे जाऊंगा, सॉरी कोल्हापुर जाऊंगा, वो मेरे साथ है। ये माय गुडनेस, ये संडे वाला परमेश्वर नहीं है, ये एवरीडे वाला परमेश्वर है। राइट? हम लोग क्या सोचते हैं मालूम है? इधर जाएंगे तो मिलेगा। ए भाई, ये तेरे साथ रहता है। कैसे लग रहा है? ओके, फिर यहां क्यों जाएं? पहली बात तो इसके पास जाना भी नहीं। थैंक यू सर, थोड़ा और पीछे पूछो क्यों? ये वो है, आपने, ये वो है जो कहता है कि ये मंदिर है। ओके, चर्च को आप किसको कहते हैं कि ये चर्च है? आपका गोवा में तो बहुत है। जैसे ही पता चला कि ऊपर क्रॉस है, ये चर्च है। और जैसे ही पता चला कि आधा क्रॉस है, हॉस्पिटल। नीचे से आधा कट गया मतलब हॉस्पिटल। जिधर घंटी है, घंटी, घंटा, जो भी बोलो, ओ ये चर्च है, मतलब घंटी है ना। हाँ, छोटा छोटा घंटी मतलब मंदिर है। हाँ, अरे ना समझ में, बड़ा बड़ा घंटा मतलब चर्च है। और जब घंटा बजता है, घंटी बजती है, बोला हाँ प्रेयर का टाइम हो गया। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, नहीं समझ में आया? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, आई बात समझ में? ये सिखाता है, लेकिन जीसस नहीं सिखाता। कैसा लग रहा है अभी तक? मूसा को सुने, किंग्स लोगों का सुने, जॉन द बैप्टिस्ट का सुने, किसका सुने? जब मैं ये बातें करूंगा तो ये मेरे को एक्सेप्ट करेगा? यही तो चल रहा है आजकल। और यही वजह है, अगर यहां पे मीटिंग 2014 में अगर मैं आता, उसके पहले आता, क्योंकि मैं तभी वर्शिपर था, कव्वाली, सूफी, गजल सब गाता था। बोला ओ मुंबई से डैनियल राज आ रहा है, बड़ा ऑडिटोरियम फिक्स करो, अरे ये करो। मैं आ चुका हूं पहले, मैं आ चुका हूं पहले, ठीक है ना? तो फर्क पड़ता। लेकिन जीसस के पीछे भीड़ ज्यादा चलती थी या डिसाइपल्स ज्यादा चलते थे? जीसस के पीछे फॉलोवर्स, जीसस के ट्रू फॉलोवर्स, भीड़ ज्यादा थी या डिसाइपल्स? हमेशा कौन दिखते थे? एग्जैक्टली। जब यीशु पहाड़ पे बैठे तो भीड़ कहां थी? नीचे। ऊपर कौन थे? डिसाइपल्स। जीसस पूरी रात प्रार्थना करते तो भीड़ कहां थी? कहीं और। चेले कहां थे? जीसस के पास। गॉट इट? तो यीशु को भीड़ नहीं चाहिए, यीशु को भेड़ चाहिए। शिप, भेड़। लेकिन भेड़ों की भीड़ मिले तो फिर तो कमाल है। यू गॉट इट? मेरी हिंदी समझ में आ रही है ना? कैसा लग रहा है? तो ये व्यक्ति कहता है कि अगर आओगे तो ब्लेसिंग है, नहीं आओगे तो श्राप है। तो हम चर्च इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमको ब्लेसिंग चाहिए, और ना ही हमको चर्च का डर है, हमको इसका डर है। अगर मैं गलत हूं तो आप उठकर जा सकते हैं, और अगर मैं सही हूं तो जब तक बैठने को कहूं तब तक बैठा रहे। कैसा लग रहा है? यह कहता है कि चर्च मतलब ऊपर क्रॉस। और बोलूं, यीशु को क्रूस पसंद था या नहीं? जोर से।
आपका जवाब में 50-50 नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए। क्या यीशु को क्रूस पसंद था? उसने कहा एली एली लमा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तब वो कहां था? क्रॉस पर। तो परमेश्वर पिता ने यीशु को क्रूस पे क्यों छोड़ दिया अकेला? क्योंकि जो क्रूस पे मरता है वो श्रापित है। गलीशियन चैप्टर 3:13, कर्सेड, कि तू श्रापित है। तो जीसस को क्रूस पसंद था? अब बोलो नहीं। आपको इतना क्यों क्रूस पसंद है? आपको ऐसा क्यों लगता है? थैंक यू बेटा। आपको क्रूस के ऊपर ऐसा क्यों लगता है कि क्रूस में से कुछ ताकत आएगी, जबकि ये पूरा का पूरा खड़ा है? पास्टर डैनियल, आपको इतना कैसे पता चला? कैथलिक बैकग्राउंड से आता हूं, या मेरे फोर फादर कैथलिक्स हैं, मुझे इन एंड आउट सब पता है। और हमको लगता है कि अगर मैं क्रॉस पहनता हूं, क्योंकि ये सिखाता है क्रॉस पहनो, कम ऑन सपोर्ट, ये सिखाता है क्रॉस पहनो, ये नहीं सिखाता है क्रॉस पहनो। मेरा ओपन चैलेंज है, बाइबल में से कहीं से भी निकाल के बताओ कहां लिखा है कि क्रॉस पहनो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? वो भी लकड़ी का, प्लास्टिक का, सोने का, चांदी का, लोहे का, इसका उसका किसका पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी का जो मिरर होता है ना, पीछे देखने वाला, उस पे लटका के रखो। बोला वो क्यों? बोला ब्लेसिंग बनी रहेगी। अच्छा, क्रॉस से ब्लेसिंग आता है कि इससे ब्लेसिंग आता है? सब लोग बात करिए प्लीज। अब मुझे प्लीज बताइए, आप इस तरह की मीटिंग, जिसको क्रिश्चियंस मीटिंग कहते हैं, पहले भी जा चुके हैं? आप लोग जा चुके हैं, अटेंड कर चुके हैं, इवन चर्च का मीटिंग अटेंड कर चुके हैं। अब आपको ये आदमी कैसा लग रहा है अभी बात करते तक? डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं इसकी बात करता ना, तो सब लोग बोलते अरे डैनियल भाई कितना अच्छा है, अरे कितना अच्छा है। लेकिन इसकी बात करो, ए पागल है। अभी प्रैक्टिकल में ये आदमी पागल हो रहा है आपके गोवा में। ये आदमी मतलब जीसस नहीं, फिलिक्स। लोग इसको भी कह रहे हैं, सिस्टर को भी कह रहे, गलत जा रहे हो। तब नहीं छोड़ा जीसस को, आज हम लोग तुम लोग हमको छोड़ोगे? यस और नो? द मोमेंट आप जीसस की बात करोगे, पब्लिक को पसंद नहीं आएगा। तो हम क्या करें? पब्लिक के डर से चुप हो जाए? क्या करें? हमको जारी रखना है, राइट सिस्टर? हमको जारी रखना है। अच्छा, फिर ये ऊपर से क्या सिखाता है मालूम है? अभी थोड़ा और कटेगा, काटूं? हाँ, अभी तक तो कट ही रहा है, और आप लोग अच्छे लोग हैं। बोला काट भी रहे हो, हंसा भी रहे हो, सब चल रहा है यहां पर। जारी रखता हूं, थोड़ा उधर भी दिखा दिया कर बीच बीच में। ऊपर से ये क्या कहता है मालूम है? अगर तुमने ताइथ नहीं दिया, ताइथ समझते हैं 10% डिनोमिनेशन, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, पता नहीं क्या क्या वाले लोग कहते हैं कि अगर तुमने ताइथ नहीं दिया, ताइथ समझते हैं ना, 10%, तो तुम पर ब्लेसिंग, कर्स आएगा अगर नहीं दोगे। अगर दोगे ब्लेसिंग आएगा। मेरा क्वेश्चन है, क्या जीसस ने कभी ऐसा कुछ सिखाया? यहां कुछ पास्टर्स भी बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं खुद भी पास्टर हूं। 150 चर्चेस चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, फिजिकल चर्चेस अभी राइट नाउ करंटली 150, और ऊपर से मोर देन 2 lakhs मेंबर्स अराउंड इंडिया। मैं खुद पास्टर हूं। यू गॉट इट? और मैं क्या कह रहा हूं कि डिनोमिनेशन ने सिखाया है, अगर ताइथ नहीं देते हो, ताइथ मींस दशमांश, सब लोग समझ रहे हैं ना, तो नहीं दोगे तो श्राप आएगा, दोगे तो ब्लेसिंग आएगा। तो मैंने एक को पूछा कहां लिखा है भाई ये? बोलते हैं मलाकी 3:10। मैंने बोला वहां पैसा का जिक्र नहीं है। सेकंड, वो जूविश कॉन्सेप्ट है, मोसेस। तो अभी कहा मूसा का क्यों सुने? आप ही ने तो कहा अभी। ओके, जुडियाज्म सैटरडे ऑन साबत, उसको क्यों हम माने? मूसा का है। सैक्रिफाइस, उसको क्यों माने? कम ऑन, मूसा का है। अभी आपको दूध का दूध और पानी का पानी कराया ना, मोसेस, किंग्स, प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट जॉन द बैप्टिस्ट एंड जीसस। तो हम इसका क्यों सुने? अच्छा, फिर ये क्या कहता है? ये कहता है थ्रू पॉल, ये कहता है 2 Corinthians chapter 9:7 कहता है, जिसको भी देना है खुशी से, मर्जी से, विलिंगली, चेयरफुली, राइट? और मैं 10 क्यों दूं पास्टर? मैं 20 दूंगा। लॉ कहता है 10 दो, जीसस कहता है बेटा तेरा जितना दिल करता है उतना दे। Acts chapter 20:35 सिस्टर फास्ट, ये बेटा तुम Acts chapter 20:35, 20 का 35। वाह,
जी, एक्ट चैप्टर 20 वर्स 35। जी, सिस्टर सिस्टर, जो उसने आप ही, जी, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, क्या धन्य है लेने से। अपना भारत का जो मट्टी निकालते हैं ना, उसको क्या कहते हैं ऐसा खींचने वाले को? फावड़ा, 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 जो भी आप समझ गए, आपने देखा है। ओके, वो ऐसे करके ऐसे आता है ना, राइट। अपने इंडिया के बाहर का फावड़ा कैसा है? ऐसे ऐसे, यू गॉट इट। ये है अपना सिस्टम, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, राइट। अदर कंट्रीज का कहता है जाने दो, जाने दो, जाने दो। तो जीसस कहां के थे? मिडल ईस्ट, इंडिया के नहीं थे ना। तो उन्होंने यही सिखाया, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे। आपका हाथ ऐसे होना पसंद है या ऐसे? लेकिन अक्सर क्या होता है? ऐसे। प्लीज, आप नहीं बोल रहा, आपको नहीं बोल रहा। और ये जो शब्द है आपको अच्छा नहीं लगा, बट फिर भी सुन लो, क्योंकि काट रहा हूं। आज 90% संस्था मांग रही है, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। कोई फैमिली अगर डॉक्टर टाइप है, साइंटिस्ट टाइप है, इंजीनियर टाइप है, बिल गेट्स टाइप है, अंबानी, टाटा, बिरला टाइप है, उसको ज्यादा फेवर है। चर्चेस में आगे बिठाओ, स्पेशल ट्रीटमेंट, और फिर उनके घर पे तो 1 विजिट तो पक्का है, फिर 2-3 हजार तो पक्का है। इसको कहते हैं भीख मांगना। कम ऑन, यस और नो? बट जीसस ने कभी नहीं सिखाया। अभी कल हम लोग बात कर रहे थे खाने के टाइम पे, कुछ पास्टर्स, डोंट टेक इट पर्सनल, कुछ पास्टर्स ऐसे सिखाते हैं, प्लीज 5 मिनट बाइबल पढ़ लो, प्लीज कम से कम 5 मिनट बाइबल, कम से कम 1 चैप्टर तो पढ़ लो। क्यों भाई, तू मेहरबानी कर रहा है? चर्च को ऑर्डर दो, कलीसिया को वॉर्न करो। यही तो सिखाया पौलुस ने, कहता है कि डांट, रिब्यूक देम। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? प्लीज हाँ कर लेना, ठीक है। क्यों? उनको डर है मेंबर यहां से वहां ना चला जाए। मैं आपको बताऊं, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पास्टर्स एंड लीडर्स और एमएमबी के मेंबर्स कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, स्ट्रेट। क्यों मालूम है? हमको पब्लिक को खुश नहीं करना है, हमको जीसस को खुश करना है। ओके नाउ, क्योंकि वक्त का भी ख्याल रखूंगा, शायद आपको नहीं पता, बात करते करते 12 बज गए, और वैसे ही कब 2 बजेंगे पता नहीं चलेगा। ओके, बट मैं 2 बजे नहीं बजाऊंगा, देखता हूं। अभी तक ठीक है? कैसा लग रहा है? पीछे पीछे सर, अच्छा लग रहा है? आप लोग सीख पा रहे हैं? कुछ डिफरेंट है ना ये? एग्जैक्टली, बट बाइबल से है। और मैं शुरू में कह दिया, अगर बाइबल के बारे में कुछ भी बात करूंगा, यू आर फ्री टू गो। मैं खुद कह रहा हूं, फ्रीली जा सकते हैं। ओके नाउ, जीसस ने, अभी आपका बैठने का टाइम आ गया, जीसस ने इसको नहीं, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी कि यूनिवर्सल चर्च में जाने से पहले एक को भेजा। कोई गैस कर सकता है वो कौन है? बहुत सही जवाब। तो मुझे अभी एक होली स्पिरिट चाहिए। ओके, आप आ सकते हैं ब्रदर, व्हाइट शर्ट, या यू प्लीज कम। वाओ, कम एमएमबी का मेंबर, वंडरफुल। व्हाट क्या? हाँ हो जाना, लेकिन आपका नाम? सीताराम, बहुत अच्छा नाम है। ओके, ऐसा सोचते हैं कि ये होली स्पिरिट का नाटक कर रहे हैं। ओके, सब लोग ठीक है? डेमोन्स्ट्रेट से क्लियर हो जाता है, इसलिए करवा रहा हूं। जीसस ने कहा मैं जा रहा हूं, और मेरे जैसे लाइक मी, हूबहू, नॉट 90-20, 100%, एक को भेज रहा हूं। कौन? ही HE, ही इज नॉट अ फीमेल, ही इज अ मेल, ही। ओके, और ये बिजली का करंट नहीं है, ये जो फोर्स नहीं है, हवा नहीं है, ही इज अ पर्सन। कौन? होली स्पिरिट। तो जीसस ने कहा मैं जा रहा हूं और इसको भेज रहा हूं। सर आप चले जाइए। वाह, आइए होली स्पिरिट नाटक में। अब इसको ये एक्सेप्ट करेगा? एग्जैक्टली। अच्छा, इसका सिस्टम ये चलने देगा? जहां स्पिरिट है वहां फ्रीडम है। आत्मा जिंदा करता है, शब्द मारता है, यही तो लिखा है, राइट? तो ये कहता है ओके होली स्पिरिट, वी ऑल्सो वेलकम यू, बट अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम।
आपको हमारे सिस्टम से चलना होगा। ये कहता है कि नहीं बॉस, मेरे सिस्टम से चलना होगा। अच्छा, होली स्पिरिट को, बापरे थोड़ा हैवी है, बर्दाश्त करना, ठीक है। होली स्पिरिट को सबको शाबाशी देने के लिए, आप कितने अच्छे हैं, ओ कितने अच्छे लग रहे हो, ऐसा बोलने के लिए भेजा है, या कन्विक्ट करने के लिए दुनिया को पाप से? थैंक यू सर। कहां लिखा है? जॉन चैप्टर 16 वर्स 8, टू कन्विक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम सिन, राइट सर। होली स्पिरिट आकर टाइम पास नहीं करेगा आपके साथ। होली स्पिरिट आकर लूडो नहीं खेलेगा आपके साथ। होली स्पिरिट आकर क्रिकेट नहीं खिलाएगा आपको, बल्कि ये आपको काम पर लगाएगा। कम अमित, अभी अमित को हम बनाएंगे जीसस का चर्च और आपको रखेंगे डिनोमिनेशन ही रखेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, होली स्पिरिट ज्यादा कहां काम करेगा, डिनोमिनेशन में या फिर जीसस के चर्च में? एक स्क्रिप्चर सिस्टर, इफ यू, और आप भी बेटा मिल जाए, इफिशियंस चैप्टर 6, इफिशियंस चैप्टर 5 सॉरी वर्स 26, 5:26, 5:26। नेक्स्ट, थैंक यू। एक सेकंड, किसके पास खड़ी करें? रिपीट, अपने पास। सिस्टर उतना ही बोलना है, ओके। एक साथ सब लोग बोलो, किसके पास? किसको? कलीसिया को। अभी बताया, ये कौन है? किसकी? यीशु की, जो यहां पे बैठे नाटक में। कम से कम हाथ रख के कर लेती आप, मुझे पता नहीं चलता। ओके, फिर पूछ रहा सब लोग ठीक है पीछे, या मैं खत्म कर दूं? जीसस ने होली स्पिरिट को भेजा अपनी कलीसिया के पास। तो ये कौन है? डिनोमिनेशन। ये कौन है? जीसस की चर्च। लेकिन किसके पास खड़ी करे? अपने पास। अपने पास मतलब किसके पास? जीसस के पास। ओके, तो चर्च को कैसे तैयार कराएं? जैसे जीसस है वैसे, या जैसे संस्था है वैसे? See this? आपको भी समझ में है? लेकिन 99.9% आज चर्चेस किसके हिसाब से तैयार हो रही है? थैंक यू सर। डिनोमिनेशन। देखो ब्रदर, ये चक्कर है। कमान, अगर मैं गलत हो तो बीच में खड़े होकर बात करो। आज 99.9% चर्च किसके हिसाब से तैयार हो रही है? डिनोमिनेशन कहता है ऐसे करो, ओके पास्टर, ऐसे करो, ओके। दूसरा और एक है, सबमिट टू योर पास्टर, ओके। तो इंग्लिश में कहते हैं फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। मैं अपने पास्टर को फॉलो करूंगा, लेकिन पास्टर को बोलो पहले मास्टर को फॉलो करे। अगर वो मास्टर को फॉलो नहीं कर रहा है तो मैं पास्टर को कैसे फॉलो करूं? कैसे लगा? तो जीसस कहता है आई हैव सेंट द होली स्पिरिट। तो होली स्पिरिट विल मेक यू, वो तुमको तैयार करेगा। वाओ, सुनो, अच्छा लगेगा। ओके, आप बैठ जाओ, क्योंकि मेरे को चर्च चाहिए। तो मेरे को सिस्टर आप ही आना पड़ेगा, क्योंकि आप जीसस की वाइफ है, मतलब फेलिक्स की वाइफ है। ऑफ कोर्स चर्च जीसस की वाइफ है। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? यीशु, कलीसिया कौन है? यीशु की दुल्हन। एक्ट चैप्टर 19, यीशु की पत्नी वाइफ। तो जीसस ने, सिस्टर इधर आ जाओ, मेरे से नहीं डरना है आपको। जीसस ने अपनी कलीसिया तैयार की और कहा कि मैं किसी को भेज रहा हूं। तो एग्जाम्पल के तौर पे, सब लोग ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे चर्च है ना, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल, एग्जाम्पल दे रहा हूं। चर्च यीशु के आने से पहले और यीशु के तक भी, उठा लिए जाने तक भी टोटल खाली थी, कुछ नहीं था चर्च में। तब होली स्पिरिट ने बोला ओके, सबसे पहला आई विल गिव यू पावर। किसको? बहुत पावरफुल बात आ रही है, इसलिए जितना हो सके ग्रैब करो, ले लो, ठीक है? चर्च खाली थी, तो जीसस ने कहा मैं जा रहा हूं, ऑन द पेंटिकॉस्ट डे मैं इसको भरूंगा। तो जीसस कब गए? 40th डे पे, 40 दिन। होली स्पिरिट कब आया? क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। तो जब जीसस ने कहा कि आई विल सेंड, मैं फूकूंगा, उसने फूका, और जब होली स्पिरिट आया ऊपर से, फू करके आया, मतलब विंड। जब जीसस ने छेलों पे फूका, वहां कितने डिसाइपल्स थे?
वहां थोमा नहीं था और एक मर चुका था, जुडस। तो टोटल कितने थे? 10। एक औरत प्रेग्नेंट होती है कितने महीने तक? आफ्टर 9 मंथ के बाद जब वो डे काउंट होता है, वो काउंट होता है 10th मंथ। तो बच्चा बाहर कब निकलता है? आफ्टर 9 मंथ। तो जीसस ने चर्च को, कम ऑन, आत्मिक बातें हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है ना। जीसस ने कहा चर्च तू खाली है, मैं तेरे अंदर एक पैदा करूंगा, तू एक बच्चे को जन्म देगी, बर्थ। और उस दिन होली स्पिरिट ने, ठीक आफ्टर 10 डेज, होली स्पिरिट, सबका कनेक्शन है, इसके ऊपर कभी टीचिंग दूंगा, सबका कनेक्शन है, व्हाई 10 डिसाइपल्स, व्हाई आफ्टर 10 डेज, सबका कनेक्शन है, ठीक है ना। तो जीसस ने होली स्पिरिट को भेजा चर्च में, क्योंकि चर्च खाली था, एम्प्टी था। तो होली स्पिरिट का पर्पस क्या था? एक्स 1:8 नहीं पढ़ना, ही विल कम एंड ही विल गिव यू पावर। थैंक यू, सब लोग बोलना है प्लीज, सब लोग बोलना है पावर। हिंदी में बोलो सामर्थ। क्वेश्चन है सामर्थ क्यों? पूछो क्यों, मैं भी बताऊंगा, पूछो क्यों। ताकि चर्च कैन गो टू nations to nations, nations to nations, nations to nation. For what? To preach the gospel. For what? To make disciple. For what? To plant the church. See? लेकिन चर्च ने, आपने ये चर्च ने बोला, oh, we have the Holy Spirit. Okay, then we have the power. बोला अब हम करेंगे miracles और हम सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, and we will call the people to come our church. बात समझ में आ रही है? तो पब्लिकों का, लोगों का, गोवा का, महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का, वेस्ट बंगाल का, सबका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। और आपस में आप लोग भी क्या बोलते हैं मालूम है? ए अनीता, ए सुनीता, ए कविता, चल वहां पे जाएंगे। बोला क्यों? बोला पावरफुल पास्टर आया, पावरफुल पास्टर है। तो बोला बहुत पावरफुल मैन ऑफ गॉड है, हाथ रखता है ठपाक, हाथ रखता है ठपाक, हाथ रखता है ठपाक। ठपाक समझते हैं आप लोग? या फिर ये फूक भी मारता है और ये इसको ऑर्डर देता है, जबकि इसको ऑर्डर लेना है इसका, ये इसको ऑर्डर देता है। कभी देखा आपने? पब्लिक को खड़ा किया गया, कम ऑन, देखा है कि नहीं देखा है? और कहते हैं कि व्हेन आई विल काउंट द 1 2 3, मैं अपने हाथ को ऐसा घुमाऊंगा, तुम सब नीचे गिरोगे। कभी कोई व्हाइट कोट वाला आता है, कभी कोई काला कोट वाला आता है, कभी कोई हाथ लाता है, कभी कोई कहता है फूक मारूंगा, सब नीचे धड़ 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 धड़। अच्छा, जो पास्टर नीचे हाथ रखकर नहीं गिरा सकता, वो पास्टर नहीं है, वो पावरफुल नहीं है। तो उसने नीचे गिराना ही। और आप लोग मतलब जनरल बात कर रहा हूं, आप लोगों को भी आदत है, गिराओ मुझे, गिराओ मुझे। मेरा एक क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे कौन गिरा? सही जवाब, लूसीफर। आज क्या कर रहा है? गिरा रहा है। आप एक बार गिरते हो, 2 बार गिरते हो, 50 बार गिरते हो, तो इतनी बार जो गिरता है उसका नाम क्या रखे? कितना गिरा हुआ है। गॉट इट? पास्टर डैनियल, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, गुस्से में बात कर रहा हूं, क्योंकि होली स्पिरिट ने अपने चर्च को यह बकवास नहीं सिखाया, लेकिन ये चल रहा है आज, और वो भी धड़ल्ले से। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आप इतना खुल के बात कैसे करते हो? यार मैं तो कम से कम बात कर रहा हूं, तुम तो हरकतें कर रहे हो। भला आपको है ना सबको खुश करके चलना है, तो फिर मैं जीसस को नाराज करके चलूं? मुझे हिसाब संस्था को देना है कि जीसस को देना है? एग्जैक्टली वही तो कर रहा हूं। यू गॉट इट? ऊपर से ये क्या करता है? आप नहीं, संस्था। ऊपर से संस्था क्या करती है पता है? जिसको जिसको होली स्पिरिट चाहिए, 3 दिन का पावर कॉन्फ्रेंस है, उसमें आओ। होली स्पिरिट कहता है अमित कम, इधर से आ जा, पीछे से आ जा, आराम से। होली स्पिरिट कहता है अगर मैं सही हूं तो हाथ उठाना, गलत हूं तो उठ के चले जाना। जिस दिन होली, एक्सक्यूज मी, जिस दिन इस व्यक्ति ने जीसस को एक्सेप्ट किया, क्या उसी दिन होली स्पिरिट आता है या पास्टर के हाथ रखने के बाद होली स्पिरिट आता है? जोर से। जब ये एक्सेप्ट करता है। ये कहां लिखा है? आइए पढ़ते हैं इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13। इफिशियंस, बेटा आप 4:30 निकालो इफिशियंस का, सिस्टर आप निकालो 1:13। 4 का 30, 1:13, 1:13। जी जी
क्या लगी? ये छाप को इंग्लिश में क्या लिखा? सील. यू हैव बीन, कम ऑन, सील्ड बाय होली स्पिरिट. आपको सील कर दिया है. मतलब क्या है? इसके दोनों कंधे पे हाथ रख लो. पीछे आगे आ जाओ, या तो आप पीछे चले जाओ. ऐसे 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 आ जाओ, ऐसे आ जाओ. हाँ, ये हो गया सील. इधर देखिए, इधर देखिए, ये हो गया सील. अच्छा, जो पवित्र आत्मा इसके ऊपर पहले से, यहां देख लो, अच्छा लगेगा. जब पवित्र आत्मा इसको पहले से मिल गया है, ये क्या बोलता है मालूम है? बोला आगे आओ, हाथ रखूंगा, तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा. अब ये बंदा जाता है, ये बंदा मतलब ये विश्वासी उद्धार पाया हुआ, ये जाता है. पूछो क्यों? हाँ, शुक्रिया. क्योंकि इसको एजुकेट नहीं किया है. मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं 2 साल से क्या किया? यू गॉट इट? मेरे दिमाग में कुछ एग्जांपल्स आ रहा है. एक दे देता हूं. एक बुजुर्ग महिला थी, उसका बेटा विदेश में था. बोला मम्मी मैं जैसे विदेश पहुंचूंगा आपको पैसे भेजूंगा, आपका पूरा, आप घर में जो चाहिए ले लेना. वहां विश्वास में बैठी है, बेटा आएगा, पैसा भेजेगा. और बेटा पैसा भेजता था चेक में. चेक पोस्टमैन आता था, बेटे ने पैसा भेजा. बोला ओ लेटर है, ठपाक रख दिया. ओ लेटर है, ठपाक रख दिया. घर में खाना नहीं है, दवाई नहीं है. बहुत तकलीफ में माँ ने बोला बेटा घर आ जा. बेटा घर पहुंचा, पूरा घर खाली, गरीबी, बीमार, खाना नहीं है. बेटा सवाल कर रहा है क्या करी तू, इतना पैसा भेजा. बोला बेटा क्या पैसा भेजा, तू तो चिट्ठी भेजता था, तू तो पेपर भेजता था. बोला माँ वही तो पैसा है, तुझे किसी को पूछ तो लेना था, किसी को बता तो देना था. बेटे ने ये भेजा है, मुझे तो पूछ लेना था. लेकिन चेक को तू बड़ा खबड़ में रख के उसको सड़ा दी. और घर का हालत, कम ऑन, यस और नो? आज यही हालत है साहब. आंखें बंद है, सत्य को नहीं जान रहे. लेकिन मुझ जैसे, इन जैसे, आप जैसे कुछ लोगों को प्रभु भेजता है, जाओ एजुकेट देम. और जब हम एजुकेट करने आते तो ये रोकते हैं. ये नहीं, ये रोकते हैं. और ऊपर से क्या कहते हैं मालूम है? डोंट लिसन टू डैनियल राज. हाँ बेटा ठीक है, कर ले जो करना है. कुछ लोग कहते हैं कि हम डैनियल राज का टीचिंग को बैंड कर देंगे. बेटा कर ले, क्योंकि मैं मेरी ताकत से नहीं चल रहा हूं और ना ही कभी चलना चाहूंगा. और मेरा डायलॉग हमेशा है, हाथी चले कुत्ते भोके. सिंपल. जीसस को रोका, एग्जैक्टली. क्या जीसस रुका? जीसस को लोगों ने बोला कि हम तुम्हारी चलने नहीं देंगे. बोला ठीक है, मैं कहीं और जाऊंगा. लेकिन जीसस कभी नहीं रुका. वैसे जीसस का काम भी नहीं रुकेगा. तो इसको होली, अरे क्यों छोड़ दिया? जीसस ने होली स्पिरिट चर्च को दे दिया है. और मैं रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग जो फेसबुक यूट्यूब पे. जिस दिन जो व्यक्ति जीसस को एक्सेप्ट करता है, उस दिन उसको होली स्पिरिट मिल जाता है. पत्थर की लकीर बोलो, डंके की चोट बोलो, जो भी बोलो, उसको होली स्पिरिट मिल गया. किसी का बाप इसको रद्द नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता. क्योंकि जीसस ने खुद कहा है मैं जा रहा हूं और मैं उसको भेज रहा हूं. और उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया. फिर ये कौन होता है अलग से एक आत्मा देने वाला? थोड़ा फोकस, थोड़ी देर और प्लीज. ये कौन होता है? ओके पास्टर डैनियल, कुछ लोग आते हैं और अलग से एक आत्मा देके जाते हैं. कम, नाराज नहीं होना, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? सिस्टर एक स्क्रिप्चर पढ़ना है. 2 कोरिंथियंस चैप्टर 11 वर्स 3, सॉरी वर्स 4, 11:4. 2 कोरिंथियंस 11:4. जी एक सेकेंड, क्या 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 किसी? तो इसका मतलब है एक यीशु है कि दो? एक ही है. थैंक यू, एक ही है. लेकिन यहां पे कितना है? किसी दूसरे यीशु का. नेक्स्ट. हाँ, एक सेकेंड, कोई और आत्मा? तो कितने आत्मा है? एक. लेकिन यहां पे कितना है? दो. नेक्स्ट. जी ओके, सुसमाचार कितना है? एक. लेकिन यहां पे कितना है? दो. तो अब यहां पे बोलेंगे कि दो यीशु हो गए, नहीं इसके मुताबिक. तो यहां दो यीशु हो गए, दो आत्मा हो गई और दो गॉस्पेल हो गया. तो इसी गलीशियंस के बुक में पॉल कहता है कि अगर कोई भी, इवन एंजल, अगर कोई दूसरा गॉस्पेल सुनाए वो श्रापित है. बोला कि नहीं बोला? तो मेरा क्वेश्चन है, ये कौन सा स्पिरिट है? बोलो दूसरा वाला. सर नाटक चल रहा है, नाराज नहीं होना.
ये दूसरा वाला स्पिरिट है। और ये दूसरा वाला स्पिरिट ज्यादा किधर काम करता है? इधर देखो, सही। और ये कहता है, अभी हाथ छोड़ दो, अब ये एजुकेटेड नहीं है, इधर देखिए प्लीज, ये कौन है? ये एजुकेटेड नहीं है, इसको सिखाई नहीं दिया है। ये बोलता है मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। ये गया इधर, ये कहता है आप इसको पकड़ो, अभी इधर आ जाओ। ये कहता है कि मैं तुझे यूज करूंगा। अच्छा, लूसीफर का काम क्या है? शैतान का काम क्या है? टू डिसीव, फंसाना, मैनिपुलेट, या झूठ बोलना, ट्विस्टिंग द स्क्रिप्चर्स, वचन को ट्विस्ट करना, ये इसका काम है। और इसने आकर इसको फंसा दिया, क्योंकि ये डिनोमिनेशन है, और डिनोमिनेशन कहता है मैं किसी का नहीं सुनूंगा, यहां तक कि यीशु का नाम लूंगा लेकिन यीशु का नहीं सुनूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये कहता है कि ओके तुमको पवित्र आत्मा चाहिए, ऐसा करो, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। आ गया, हाँ हाँ, बस बस। अमित एक्टर है। हाथ रखिए सर, हाथ रखिए उसके ऊपर, ऐसा ऐसे कर दो बस, वेरी गुड। नीचे गिरने का एक्टिंग कर लेना बाद में। मेरा क्वेश्चन है सर, आप नीचे गिरे, बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, सब लोग तैयार है? या पास्टर जी, पास्टर साहब फोकस, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। जो भी मैन ऑफ गॉड कहीं का भी हो, अफ्रीका का, अमेरिका का, इंडिया का, कहीं का भी हो, किसी पे हाथ रखकर अगर वो नीचे गिरा, वो स्पिरिट लूसीफर है। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि लूसीफर खुद ही गिरा हुआ है, तो वो जिसके ऊपर भी आएगा उसको भी गिराएगा। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 पढ़ लो। दिमाग की बत्ती जली है, मेंटोस की गोली खाओ। कीप रीडिंग। ये वर्ड चाहिए था, पृथ्वी पर, एक साथ बोलो, गिरा दिया गया। तो जो खुद गिरा है, अब आपको समझ में आया? तो इसने जैसे कहा कम होली स्पिरिट, ओके, फिर पूछ रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, कितने जीसस हैं? इसके मुताबिक जो पहले पढ़ा था 2, तो इसको प्लीज कम हियर, ये यीशु का चर्च है। और बहुत ध्यान से सुनना, जो यीशु का चर्च है उसको डिनोमिनेशन अगर नॉलेज नहीं है तो वो ट्विस्ट करके जीसस के चर्च को करप्ट कर सकता है। मैं फिर कहता हूं, करप्ट कर सकता है। एग्जांपल देता हूं क्योंकि आप लोगों को और इनको भी कभी कभी समझ में नहीं आता है। पीटर जीसस का डिसाइपल था, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, यस। क्या लूसीफर ने उसको यूज किया? एग्जैक्टली। कहां? मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 13 ऑनवर्ड्स कहता है कि पतरस तू क्या कहता है? पतरस ने बोला तू मसीहा है। जीसस ने बोला मेरा पिता ने तुझ पर प्रकट किया। फिर कहता है मैं क्रूस पे मरूंगा। पीटर कहता है मैं नहीं करने दूंगा। जीसस ने कहता है हे शैतान, ऑन द सेम प्लेस ऑन द सेम टाइम। ये कैसे पॉसिबल है? लूसीफर भी यूज कर रहा है और गॉड भी यूज कर रहा है। तो इसका मतलब है जीसस के चर्च को करप्ट कर सकता है वो, लेकिन वो तब नहीं कर सकता अगर जीसस के चर्च को एजुकेट कर दिया। इसलिए तो जीसस ने कहा है सावधान 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 सावधान, बी अलर्ट बी अलर्ट बी अलर्ट, बी अवेक बी अवेक। बोला है कि नहीं बोला? और हम यहां क्या कर रहे हैं? हम जीसस के चर्च को इक्विप कर रहे हैं, हम जीसस के चर्च को एजुकेट कर रहे हैं। और कहां से कर रहे हैं? विद द वर्ड ऑफ गॉड। पास्टर जी आपका नाम मैं नहीं जान रहा हूं, विनोद जी, मैं ऐसे ही प्रचार कर रहा हूं, डंके की चोट पे प्रचार कर रहा हूं। और जिसको कहते हैं ना, इंडिया का जो कैपिटल है सबसे बड़ा, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, आपका मुंबई, मतलब पैसों की राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, जिसको कहते हैं कि बेनी हिन को मुंबई आना है, जॉयस मेयर को मुंबई आना है, इसको मुंबई आना है। पहले की बात करो, अभी तो कम हो गया। वहां के जितने भी पास्टर्स हैं 99.9% मुझे जानते हैं। मैं 2 साल से खुलेआम बोल रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं। एक बंदे ने कॉल नहीं किया मेरे को। मैं यहां नाम ले सकता हूं लेकिन नहीं लूंगा। एक बंदे ने कॉल नहीं किया कि डैनियल तू क्या प्रचार कर, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं क्या प्रचार कर रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? तो वापस कहता हूं, जो पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट, बिशप, रेवरेंड, अलाना फलाना किसी को हाथ रख के नीचे गिरा रहा है, वो स्पिरिट गलत है। तो इसको पकड़ लो, क्योंकि उसने हाथ रखा है, बोला होली स्पिरिट चाहिए, बोला यस चाहिए, पकड़ लो पीछे से, जैसे इसने पकड़ा था वैसे पकड़ लो।
अब इसके पास कौन सा स्पिरिट है? एग्जैक्टली। इससे क्या करवाएगा? वो सब कुछ जो इसमें नहीं है। और इसमें से अगर ले भी लिया तो क्या कहेगा मालूम है? आपको तो पता है, आप अगर पत्थर को रोटी बोलोगे तो रोटी बन जाएगा। ऐसा वो यूज करेगा। कहां से? बाइबल से। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि ये बाइबल वाला है। बाइबल हाथ में पकड़ने से ये प्रूफ नहीं होता कि ये बाइबल वाला है। कैसा लग रहा है? ऊपर क्रॉस लटकाने से साबित नहीं होता है कि ये चर्च है। आप सफेद कपड़ा पहनने से साबित नहीं होता है कि आप पास्टर हैं। यू गॉट इट? तो बाइबल का सहारा लूसीफर भी लेता है और ये बेचारा फंसते जा रहा है, फंसते जा। ऊपर से क्या बोलते हैं मालूम है? सबसे पावरफुल मैं हूं। लूसीफर का काम क्या है? यही है, मुझे रूल करना है। तो ये रूल कर रहा है। और ऊपर से अभी 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 मैं थोड़ा और डेप्थ में जा रहा हूं, और काटूंगा, काट सकता हूं। अपना वाला होली स्पिरिट उतर आ जाओ थोड़ा पीछे। अब ये कितना आत्मा है? दूसरा, ये वाला दूसरा, ये वाला पहला। ओरिजिनल, सॉरी डुप्लीकेट, ओरिजिनल। क्या ये इसके साथ है, यानी कि चर्च के साथ है? इस चर्च सिस्टर थोड़ा आगे आइए, आप थोड़ा पीछे जाओ, पकड़ना नहीं, इधर आइए सिस्टर, रुकिए। इसके साथ होली स्पिरिट क्या करवाएगा? इसके अनुसार या अपनी मर्जी के मुताबिक? क्या लिखा है? ही विल कम एंड ही विल टेक माई वर्ड्स एंड ही विल टीच यू। यस और नो? तो जीसस का चर्च को होली स्पिरिट क्या करवाएगा अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर? और वो भी कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ये क्या करवाएगा? अरे पकड़ के रखो उसको। ये क्या करवाएगा? ये क्या करवाएगा? तो चर्च का डिनोमिनेशन का पास्टर कहता है मैं हाथ रखूंगा। बेटा ऐसे रखना, हाथ रखा। ऐसा सोचो ये कैंसर पेशेंट है, तू नहीं बेटा, इसको किडनी में प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, दुनिया भर का प्रॉब्लम है। पास्टर ने हाथ रखा, कौन सा स्पिरिट? और दूसरा स्पिरिट के पास पावर है, क्योंकि लूसीफर के पास भी मिरेकल हो गया। ये बंदा ठीक, ये जब बंदा ठीक, उठ जा बेटा, ये बंदा जब ठीक हो गया, किसकी तारीफ करेगा? पास्टर ने प्रार्थना किया, मैं ठीक हो गया, मेरा पर्स कैश 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 कैश, थोड़ा सा कैश, थोड़ा सा कैश, थोड़ा सा कैश, थोड़ा सा कैश, आज सैटरडे है वापस करूंगा। सर इतना भी गरीब मत बनाओ। अरे बड़ा नोट दो, बड़ा नोट दो। सब मिल गया ब्रदर फेलिक्स, मिल गया। पास्टर ने पकड़ हाथ में बेटा, और ऐसा चुपके से, हाँ, पास्टर ने प्रार्थना किया, पास्टर को ब्लेस कर, पास्टर को ब्लेस कर, हाँ देना, पैसा देना, पास्टर जी लीजिए 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 लीजिए। हो, थोड़ा ऐसा दिखा, थोड़ा ऐसा दिखा, वो बाद में आप छुपा लेना। पास्टर खुश, तू बैठ जा बेटा, पास्टर खुश। पास्टर डैनियल, क्या मैन ऑफ गॉड को ब्लेस करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए। क्या ऐसा कुछ ऑफरिंग देना चाहिए? ऑफ कोर्स देना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर कोई पास्टर तुमको कहे मैंने प्रार्थना किया है, तुमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, वो शैतान का काम है। क्योंकि प्रार्थना पैसे से नहीं खरीदा जाता। कम ऑन, यस और नो? पानी का बोतल, पानी का बोतल, पानी का बोतल। ऐसा कोई पास्टर अगर आ गया है, क्योंकि आते हैं आजकल, कहते हैं कि देखो ये मेरा नाम है, सोचो पास्टर का नाम है, इसमें मेरा फोटो है। बोला ओ नाम भी है, फोटो भी है। बोला ये ब्लेसिंग वाटर है, ब्लेसिंग वाटर, होली वाटर, मिरेकल वाटर, जो भी बोलना है, ठीक है ना? इसको अगर तुम पियोगे, पास्टर जी मेरी मम्मी बहुत तकलीफ में, उसको पिला दो। पास्टर जी मेरा पापा बहुत तकलीफ, उसको पिला दो। मेरे बेटा बेटी, उसको पिला दो। बोला इसका कीमत क्या है? 200 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए। और आप अब आप लोग को गुस्सा आएगा, बोलूं? पब्लिक उल्लू बनती है, बनाने वाला चाहिए। और जो तकलीफ में होता है ना, जैसे कोई बीमार होता है ना, उसको हर सूटकेस वाला डॉक्टर दिखता है। यू अंडरस्टूड? रास्ते में मरीज है, एक आदमी जा रहा है सूटकेस लेके, कारपेंटर है वो, इलेक्ट्रिशियन है वो, कैशियर है वो, डॉक्टर आ गए, डॉक्टर आ गए, डॉक्टर। अरे भाई पागल, ठीक से देख, वो डॉक्टर नहीं है। तो जो तकलीफ में होता है ना, उसको हर आदमी लगता है ये मेरी मदद करेगा। डूबते हुए को तिनके का सहारा,
ये डूब रहा था, ये आ गए, लेकिन ये गलत है। आप नहीं, हाँ ये गलत है। बोला मैं प्रार्थना करूं और इसके लिए प्रार्थना किया और ये ठीक हो गया, लेकिन कौन सी स्पिरिट ने ठीक किया? एक प्रश्न पूछ सकता हूं, क्या दुष्ट आत्मा प्रोफेसी करा सकती है? एक्स चैप्टर 16 वर्स 16 नहीं पढ़ना। वहां एक औरत थी लूदे नाम की, पौलुस जा रहा था, कई दिन तक बोली मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, प्रभु का दास, प्रभु का दास। अरे पौलुस ने सुना और वो सही था। पौलुस प्रभु का दास है, परमेश्वर की बात का प्रचार कर रहा है। इसको कैसे पता चला औरत को? उसके अंदर जो स्पिरिट थी, उसने कहा ये आदमी सही है, ये आदमी सही है। इसने प्रोफेसी किया तो पौलुस ने थाली नहीं बजाया। आप नहीं बजाना, पौलुस ने थाली नहीं बजाया। बोला क्या बात है औरत लुदे, क्या यार तूने पहचान लिया, कौन सी स्पिरिट है वो नहीं देखा उसने। उसने बोला क्या बात है, नाटक चल रहा है, उसने कहा क्या बात है, लेकिन पौलुस ऐसा नहीं था। उसने सुना। उसके शब्द है ना पास्टर जी, विनोद जी, उसको इरिटेट कर रहे थे। अगर गलत स्पिरिट होती है ना, हमको पता चलता है, इरिटेट करता है, जबकि शब्द सही था। कम ऑन, शब्द सही था लेकिन स्पिरिट गलत थी। बापरे, आजकल भी बहुत सारे शब्द गलत आ रहे हैं, सुनने को अच्छा लगता है लेकिन स्पिरिट गलत है। पौलुस ने उसको रिब्यूक किया, बोला डांटा, बोला निकल जाए इसके अंदर से, और तुरंत स्पिरिट निकल गई। यस और नो? आजकल यही तो चल रहा है। बोला प्रोफेसी कैसे करे? बोला आपका फोन नंबर बताता हूं। माय गुडनेस, थोड़ा सा इधर आ जाओ छोटे। फोन नंबर, आपका जो फोन नंबर है ना, लिटरली ये स्पिरिट बता सकती है। ये स्पिरिट बता सकती है। कौन सी स्पिरिट है? सेकंड लूसीफर की। आपका नंबर, मोबाइल नंबर, टक 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 टक। अभी बीच में चला था बेंगलोर में, कर्नाटक में, मुंबई में, आते थे आपका मोबाइल नंबर ये है, टक 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 टक। और आप पागल, और बिल्कुल सही है। डेट ऑफ बर्थ, टक 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 टक। आपके घर का पर्दा का कलर, टक 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 टक। आपके घर में इतने बच्चे हैं, आपका घर का पास में ये कलर का ये है, अलाना है, फलाना। आपको कैसे पता? लूसीफर को सब पता है यार, लेकिन स्पिरिट गलत है। इसको कौन एजुकेट करना है? आप और मैं, जीसस के लोग। अगर एजुकेट नहीं किया, गई भैंस पानी में। मिरेकल्स के चक्कर में पागल नहीं होना। बोल देता हूं, इस हाथ ने 29 मिनिस्ट्री के दरमियान 5 डेड को रेस किया है। इस हाथ ने, मैंने कभी ढोंढा नहीं पीटा। मैं प्रार्थना करता हूं, आज भी लोग ठीक होते हैं, लेकिन मैं ठीक नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं प्रभु ये प्रॉब्लम में आपकी मर्जी है तो पूरा करो। पढ़ो 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14। और जितने बोर हो रहे हैं, जोर से हालेलुया। अब ठीक है। वाह। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14, 5:14। बोल के दे बेटा। उसकी इच्छा के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार? His will और our will। See? मैं इसके ऊपर प्रार्थना करूंगा, यीशु के नाम से नथानियल ठीक हो जाए। ऊपर से प्रभु बोलेगा मैं नहीं चाहता ये ठीक हो। मैथ्यू नहीं पढ़ना, मैथ्यू 15:21। एक औरत, अपनी बेटी का दुष्टात्मा का केस याद आ गया। प्रभु ठीक करो, प्रभु ठीक करो, प्रभु ठीक करो। प्रभु बोला जाओ, कुत्ते को रोटी नहीं दूंगा। अरे बाप रे। एक प्रश्न पूछ सकता हूं? यस, जल्दी से। यस, क्या जीसस को लीगल राइट है आपको आंसर करने का या नहीं करने का? नहीं सुना शायद। क्या जीसस के पास में लीगल राइट्स है आपका सुनना या नहीं सुनना? उसके पास अपना राइट है ना। मैं वही तो पूछ रहा हूं। उसकी मर्जी, वो आपकी सुने या ना सुने। आप और हम कौन होते उसको सवाल करने वाले? क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है? अरे तेरी उसकी मर्जी। एग्जैक्टली, उसकी मर्जी। बाप रे, क्या करूं? बर्दाश्त करो। परमेश्वर के प्रेम को सस्ता बना सकते हैं? बिकॉज गॉड loves the world so much, he has given his own son to die for us। तो क्योंकि वो बहुत प्यार करता है इसलिए उसके प्यार को सस्ता बनाए। बाप रे, एग्जाम्पल और देना पड़ेगा। ये मेरा बेटा है, क्या ये मुझ पर अपना दादागिरी कर सकता है? तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूं, ये मेरा घर है, जैसा बोलता हूं वैसा कर सकता है ये मेरे साथ? अच्छा, मैं इसको कहता हूं कि बेटा तेरे को बहुत प्यार करता हूं, बेटा तेरे को बहुत, और इसको पता चला मेरा बाप मेरे से बहुत प्यार करता है, ये मेरे प्यार का गलत फायदा उठाएगा? उठाना चाहिए इसको?
एग्जैक्टली नहीं उठाया। और जिस दिन इसको पता चला, अरे यार मैं तो सोच रहा था कि मेरा बाप मेरे को बहुत प्यार करता है, लेकिन एक दिन सट सट करके दिया, तब इसको पता चला यार इसका तो दो रूप है, एक तरफ प्यार करता है, अगर गलत करा तो सट सट भी देता है। यू अंडरस्टूड? परमेश्वर भी ऐसा ही है। आप जीसस क्राइस्ट, सुनो, आपको बचाने के लिए इतना प्यार किया कि उसने बेटे को मरवा दिया। रोमन्स 8:32 नहीं पढ़ना, अपने बेटे को मरवा दिया। अगर उसको गुस्सा आया, आगे बोल दो, तो कितना पनिश करेगा। उसने कहा कि डैनियल तेरे को बचाने के लिए मैंने बेटा मरवा दिया और तू मेरे साथ गद्दारी। कैसे लग रहा है? क्या करूं? जो बहुत प्यार करता है ना, वो अपेक्षा करता है कि आप उसको इज्जत दो। जो बहुत प्यार करता है ना, वो चाहता है कि रिटर्न में आप उसकी सुने। तो परमेश्वर अगर बहुत प्यार करता है ना, वो एक्सपेक्ट करता है कि हम उसकी सुने। द मोमेंट हम उसको गलत करते हैं, उसके विरुद्ध जाते हैं, सुनो 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 सुनो, अच्छा लगेगा। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया पहले, या आदम के बाद सब कुछ बनाया? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपके घर में, कैसे बोलूं, एक आदमी कहता है मैं शादी करूंगा, ओके ठीक है, मेरी शादी होनी है, मेरी वाइफ आनी है, तो वो सिस्टर क्या कर रही है? वो सिस्टर क्या कर रही है? उनको पूछो क्या कर रहे हैं? सिस्टर किधर है? मतलब इतना देर से आप उधरी थे। आता हूं वापस। एक हस्बैंड, एक आदमी कहता है मैं शादी करूंगा, मेरी वाइफ को लेकर आऊंगा। वाइफ को लाने से पहले वो क्या करता है? घर बनाता है, बैंक बैलेंस रखता है, सब अरेंजमेंट करता है। आएगी दुल्हन, आएगी दुल्हन, ये ठीक होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि मैं भी दो आदम को बना रहा हूं, मतलब दो लोगों को बना, आदम और हवा। उसके पहले उसने सब बनाया। कैन यू बिलीव दिस? ये है उसका प्यार। बगीचा, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल्स, सूरज, चांद, तारे, एवरीथिंग। उसके बाद उसने लास्ट में किसको बनाया? और बोला रूल। किस क्या कहा? रूल, राज कर। ये है उसका प्यार। लेकिन उसी बगीचे में जैसे उसने गलती किया, इतना कठोर, कहा गेट आउट। बोला कि नहीं बोला? आदम की जगह पे आप और हम होते तो इतना प्यार करते हो, सब कुछ बनाया, छोटा गलती के लिए इतना बड़ा पनिशमेंट। परमेश्वर बोलता है देख भाई, सब बर्दाश्त कर सकता हूं, मेरे खिलाफ अगर गया ना, बर्दाश्त नहीं करूंगा। आजकल चर्च कैसा चल रहा है मालूम है? कॉम्प्रोमाइज। अरे चलता है, थोड़ा और काटने वाला हूं, काटूं? पता नहीं दोबारा जब आऊंगा तो आओगे कि नहीं आओगे, लेकिन आज मिला है तो काट ही लो। एक आदमी आया मेरे पास, मैं प्रभु का दास हूं, वेरी गुड, मैं परमेश्वर का सेवा करता हूं, वेरी गुड। उसकी पत्नी मुझे कहती है कि यह रात को दारू पीता है। सच है, रात को दारू पीता है, घर में बियर का बॉटल, रम का बॉटल, विस्की का बॉटल। मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लूंगा, क्रिसमस का टाइम था, घर को पेंट मारना था, तो वो पेंट का काम करता है। बोला पास्टर जी आपके घर को पेंट मारना है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हूं, आपको थोड़ा सा ये चीज का मेरे को इजाजत देना होगा, ये हटा वो हटा। जैसे उसने कबर्ड खोला, रम की बोतल। किसके घर में? पुलपिट पे प्रीच करता है, बाइबल पकड़ता है, प्रभु भोज की विधि चलाता है, विधि समझते हैं, सब करता है, और बाद में दारू पीता है। शर्म आनी चाहिए। यस और नो? दारू पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, लड़की बाजी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शर्म आनी चाहिए। तो बगीचा बनाने की ताकत रखता है, आपको प्यार करने की ताकत रखता है, लेकिन अगर गलती करेगा ना तो गेट आउट भी बोलता है। कैसा लग रहा है? बाप रे। कुत्ते का सबसे गंदा आदत, कोई बोलो, कुत्ते का सबसे गंदा आदत, खाता है, उसको उल्टी करता है और फिर खाता है। क्या कुत्ते के पास में कॉन्शियस है? क्या कुत्ते के पास में ज़मीर है? यार मैं क्या कर रहा हूं? आपको पता है बाइबल आपको कुत्ता बोलती है। 2 पीटर नहीं पढ़ना, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 22 कहता है कुत्ता अपनी
छाट मतलब गंदगी की तरफ, और सुअर कीचड़ में लोटपोट लिखा है। मैं दारू नहीं पीता था, माफ करना, मैं पहले दारू पीता था मसीह में आने के पहले। अब मैं प्रभु में आ गया हूं, पवित्र हो गया हूं, प्रभु ने साफ कर दिया। लेकिन अगर वापस दारू पी रहे, डोंट टेक इट पर्सनल, तुम कुत्ते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। यू गॉट इट? लेकिन ये सब नहीं सिखाएंगे ये लोग, होलीनेस, राइचियसनेस, धार्मिकता नहीं सिखाएंगे। मैं कौन से स्टेट में हूं, सॉरी हाँ स्टेट, गोवा। यहां क्या है आपको पता है? अमेरिका, लॉस एंजलिस, LA, सदोम और गमोरा। आपका इंडिया सबसे ज्यादा, अभी ये लोग जो वीडियो देखेंगे गोवा वाले बोलेंगे हमारे गोवा में आके हमारे गोवा को खराब किया, लेकिन सच्चाई है। आप जाओ रात को, दिन में, शाम में, और कल तो संडे, आप रिसोर्ट में जहां पे ब्रदर का घर है वहां पे नजारा देख लो, आंखें आपकी खराब हो जाएंगी। कपड़े दिए हैं ढकने के लिए, लेकिन आगे आपको पता है। तो आपका जो गोवा है, चारों तरफ कुछ भी ठीक है, और उसके बीच में आपको प्रभु ने रखा है। यू अंडरस्टैंड? और जिसके चलते, क्या करूं, थोड़ा देर और बैठिए प्लीज। सब लोग ठीक है? ठीक है। ये व्यक्ति का काम है, डिनोमिनेशन का काम है, preach the word as it is, rightly dividing the word of truth, 2 Timothy chapter 2 verse 14-15। लेकिन ये नहीं सिखाएगा, बट ये सिखाएगा, इसको सिखाना है। और होली स्पिरिट का काम है, कम हियर, होली स्पिरिट का काम है चर्च को ठीक से तैयार करना। तो लास्ट पोर्शन पे मैं आ गया हूं। ये आदमी बहका है क्योंकि इसके पास में गलत स्पिरिट है, पीछे चले जाओ उनके, इसके पास में गलत स्पिरिट है, इसके पास में सही स्पिरिट है। बचा कौन? आप और मैं। कभी इधर कभी इधर, हमको लगता है कि ये अच्छा है, कभी लगता है ये अच्छा है, फिर बीच में मेरे जैसा कोई आ जाता है। मसीह मंथन बैठक, खरी शिक्षा, फिर इसको बोलता हूं भाई सुन ले, सुधर जा। ये कहता है यहां ज्यादा मजा आता है। बोला क्यों? ठपाक ठपाक। यहां पे तो पूरा चर्च का जब माहौल चलता है, वहां कोई लोटपोट, नीचे गिर रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, पावरफुल चर्च लगता है। लेकिन यहां पे क्या है? बोरिंग है। चेला बनाओ, डिसाइपलिंग करो, चर्च प्लांट करो, मार खाओ, गवाही दो, कितना बोरिंग है यहाँ पे। यहाँ पे देखो कितना मजा आता है। अच्छा, यहाँ पे तो कभी कभी पिकनिक भी होता है, यहाँ पे तो फंक्शन होता है। अच्छा, यहाँ का पास्टर कभी नहीं बोलता थिएटर मत जाओ, सॉरी थिएटर जाओ, ये मना नहीं करता। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, खैर मर गई, माधुरी, सब अलाउड है इधर, लेकिन यहां पे कुछ अलाउड नहीं है। बाप रे, कैसा लग रहा है? सही? मुझे पता है कि लोग क्रिश्चियंस आज के युग का 5-6 साल से या 1 डेकेड से थिएटर जाना शुरू हो गए, लेकिन 10-20 साल पहले अलाउड नहीं था। आपको पता है उन दिनों में 10-15 साल पहले थिएटर जाना पड़ता था। आपको पता है अभी थिएटर आपके घर में है, या ऑफ कोर्स होम थिएटर, ये थिएटर, वो थिएटर। अगर किसी का क्वेश्चन है अभी बैठे बैठे मन में, पास्टर डैनियल क्या थिएटर जाना गलत है? ऑफ कोर्स। क्यों? सिर्फ पूछ लो क्यों, क्या सिखाते हैं उसके अंदर, आप ही बताइए। वही लड़का हीरो, वही लड़की हीरोइन, वही आपस में प्यार, पेड़ के आसपास घूमो। आजकल तो पेड़ ही निकल गया है। ओके, दूसरा, हीरो मरता है, सॉरी हीरो बचता है, विलन मरता है। सिखाते क्या है? बस इधर से उधर ट्विस्ट करते हैं, और स्पेशल इफेक्ट, फाइटिंग का, खाने का, इसका उसका, और बड़ा मजा आता है। आप नहीं? हाँ, बड़ा मजा आता है। बोला थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत तो, लेकिन यहां नहीं चलता, यहां नहीं चलता है। एक गाना था 70s में, आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है। गाना सुना? आप खुद डिसाइड करो शब्द क्या है। जीने की तमन्ना, मरने का इरादा। तो डिसाइड करो मरना है कि जीना। नहीं, गाना ही नहीं है ना ऐसा। और एक थे आदमी, राज कपूर साहब, कहते हैं कि स्वर्ग यहां, नर्क यहां, जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना का। लेकिन खुद गया।
अब वो जहां भी गया है उसको पक्का पता है मेरा गाना गलत है, लेकिन आज पूरी दुनिया गा रही है। और आजकल का लेटेस्ट गाना कौन सा है? 100 तरह के रोग ले लूं, तू कहे तो जान दे दूं। जब तेरे को खुद ही 100 तरह का रोग है तो वैसे ही मरेगा। कम ऑन, यस और नो। और अपने जो बच्चे हैं, आजकल का जो जनरेशन के बच्चे हैं, ये क्या सीखेंगे? अब आप सोच के देखिए। और ऐसी मौसम में और ऐसी माहौल में जब बच्चे बड़े हो गए, ये माँ बाप को इज्जत और अपने पति पत्नी को इज्जत, सोसाइटी को इज्जत। और आप देख लीजिए आजकल टीवी पे जिसको देखो वॉर कर रहा है, जिसको देखो झगड़ा कर रहा है, पॉलिटिशियन से लेकर बॉर्डर से लेकर सब जगह, सीरिया और आपका यूक्रेन। कहां जा रही है दुनिया? और उसके बीच में रखा है प्रभु ने चर्च को। तो चर्च क्या है? लाइट। चर्च का काम क्या है? सॉल्ट। जहां फीका है वहां रोशनी दो। लेकिन ये क्या कर रहा है? बिगाड़ रहा है। और कौन सी स्पिरिट है इसके पास? आप नहीं, कौन सी स्पिरिट है इसके पास? गलत। और कहता है कि मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, स्पीकिंग इन टंग्स, जबकि वो लैंग्वेज था, उसको ट्विस्ट कर दिया, बोला लेइंग हैंड्स, जबकि जरूरत नहीं है, होली स्पिरिट मिल चुका है। फिर कहते हैं कि चमत्कार करूंगा, पैसा दे दो। तो ये सब बंदा सुधरेगा कि बिगड़ेगा? एग्जैक्टली। लास्ट पोर्शन, मुझे गिफ्ट चाहिए होली स्पिरिट का। डिसाइड कौन करेगा, आप या ये? कम यहां। डिसाइड कौन करेगा, होली स्पिरिट या आप? एग्जैक्टली। 1 कोरिन्थियन नहीं पढ़ना, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 10 and 11 कहता है कि he will decide what to give। आप और मैं नहीं। पास्टर डैनियल, हमको मांगना है। क्यों मांगना है? क्या मुझे होली स्पिरिट मांगना है? कम ऑन, यस, मुझे मांगना है। वो ऑलरेडी मिल चुका है, तो मैं मांगू क्या? मैं ये गाना गा सकता हूं, वेलकम होली स्पिरिट। हम चर्च में गा सकते हैं वेलकम होली स्पिरिट? नहीं गा सकते। क्यों? कि वो ऑलरेडी वेलकम्ड है। उतरा 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 उतरा, ये गाना चलता है मुंबई में, फेलिक्स ब्रदर। मैं क्यों गाऊं? क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी उतर चुका है। मुझे गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट 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 गिफ्ट। परमेश्वर बोलता है बस कर भाई, मैं तय करूंगा। अब रे क्या करूं, रुको, और एक आ गया। ऐसा सोचो ये महाराष्ट्र स्टेट है, इसको बना देते बंगाल स्टेट, ठीक है? ये इसको बंगाली नहीं आती, इसको जाना है गॉस्पेल सुनाना है, नहीं महाराष्ट्र है। इसको मराठी नहीं आती, ये मराठी वाला महाराष्ट्र है, इसको मराठी नहीं आते। अब इसको मराठी में प्रीच करना है, इसको गिफ्ट कौन देगा मराठी का? यही तो किया था पतरस के साथ। पतरस ने घुटने टेक कर नहीं मांगा मुझे दे दो 17 भाषाओं का प्रीच करने के लिए, नहीं मांगा उसने। होली स्पिरिट आया, टपक 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 टपक। सिस्टर पढ़ो प्लीज, थोड़ा बर्दाश्त करो, अब आए हो तो बैठो। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 4, 24 पानी देना प्लीज। एक सेकंड सिस्टर, वापस पढ़ना। वो सब ओके, उधर फोकस करो। जितने सुन रहे हैं, पास्टर विनोद जी आप भी साथ देना, जितने सुन रहे हैं ध्यान से पढ़ना। लिखा है, ध्यान से सुनना, लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है दे वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। कम ऑन, यस और नो? तो पहले भरे, यस, पहले भरे। पवित्र आत्मा ने उनको पहले भरा, उसके बाद प्लूरल फॉर्म है ये, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज। तो पहले पवित्र आत्मा ने भरा या पहले दान दिया? आपको भी क्या करता है, पहले भरता है, उसके बाद में वो गिफ्ट देता है। तो यहां पे क्या चल रहा है? अनटिल अनलेस, मेरी तरफ कर, अनटिल अनलेस यू डोंट रिसीव द टंग्स यू डोंट हैव द स्पिरिट। वाह 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 वाह। फिर यहां पे क्या लिखा है? लिखा है कि वो पहले भरता है, उसके बाद में वो गिफ्ट देता है। तो इसको क्या मिला है? पहला किधर गया? इसको क्या मिला है? पहला होली स्पिरिट। और भी इसको मराठी नहीं आती क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट में, तो इसको आपका गांव इसको क्या बनाए? इसको साउथ वाला बनाते, तमिल है ये। यहाँ कोई है तमिल वाला? इसको तमिल आती है। इसने, इसके बाप ने, इसके माँ ने, इसके खानदान ने कभी मराठी में बात नहीं किया। लेकिन ये जैसे ही महाराष्ट्र पहुंचा, होली स्पिरिट ने कहा कि नाउ शेयर द गॉस्पेल, इसके मुंह से मराठी निकल गई। देव तुझावर प्रीति कर, तो मराठी में क्या बोलते पता नहीं, जो भी है। यू गॉट इट? ये शौक, ये लड़की शौक, ये महाराष्ट्र शौक। आप तमिल वाला होके मराठी कैसे बात करता है? ये बोल रहा है, मैं भी तो वही सोच रहा हूं। बस मैं फिनिश कर रहा हूं थोड़ी देर में, देख लो, है ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई दूसरे के पर्स में हाथ डालने की?
ये शौक, सब लोग फोकस, ये शौक और ये भी परेशान, मद्रासी होके मराठी कैसे बात कर रहा है? बोला मेरा काम है, मेरे को पवित्र आत्मा ने भरा है। भरो, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, जल्दी आओ, पकड़ लो। इसको पवित्र आत्मा ने भरा है और इसका एक ही काम है, किसका? पवित्र आत्मा का। टू स्प्रेड द गॉस्पेल, टू स्प्रेड द गॉस्पेल इन एवरी नेशन, लाइफ, लैंग्वेज, पीपल, नेशन, ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन। ऐसा ये एक नेशन है, ये एक ट्राइब है, ये एक लैंग्वेज है, ये एक नेशन है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसको भाषा नहीं आती, इसको दिया, आप ले लो सिस्टर। सब लोग ठीक है? अभी यही प्रीचर कहां पहुंचेगा? बंगाल, इसको बंगाली नहीं आती, इसको आती है, तो पवित्र आत्मा इसको क्या देगा? जोर से, बंगाली। तो इसको कहता है कि तुझे सुसमाचार सुनना है, बंगाली मेरे को नहीं आती इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, बंगाली में बोल दिया इसने। अब इसके लिए बंगाली लैंग्वेज और इसके लिए मराठी लैंग्वेज क्या है? अननोन टंग। इसने कभी बात नहीं की। और यही पौलुस कहता है कि व्हेन यू स्पीक यू डोंट अंडरस्टैंड until unless somebody interprets। वाओ, 17 लैंग्वेज थे, उसी का 2 का 11, 2 का 8 से पढ़ो सिस्टर, उसी का 2 का 8 से, आहा हा हा हा, 7 से पढ़ो, 7 से पढ़ो, 7 से पढ़ो जी। तो फिर क्यों हम में से कौन सी भाषा? इसने कौन सी भाषा सुनी? मराठी जन्मभूमि। इसने कौन सी भाषा सुनी? बंगाली जन्मभूमि। तो वहां किसकी भाषा सुन रहे थे? अपनी ओन लैंग्वेज। तो लोक शौक। ओके, आगे पढ़ो। जंप, नेक्स्ट, जंप, नेक्स्ट सिस्टर, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट वर्ड, उसके बाद का नेक्स्ट वर्ड, आगे का नेक्स्ट वाला लाइन सिस्टर, स्क्रिप्चर का नेक्स्ट स्क्रिप्चर बोल रहा हूं मैं, दूसरा वचन पढ़ो, नेक्स्ट, उसके बाद सिस्टर अगला वचन पढ़ो, उसको जंप करो। बाबा सिस्टर, स्क्रिप्चर को चेंज करो, दूसरा पढ़ो, अगला पढ़ो। हाँ, ऐसे आओ। वो सब चकी, देवर शॉक, विद देवर शॉक्ड। हाँ, आगे एस्टोनिश्ड। हाँ, घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हो रहा है? एक साथ बोलो। ओके, एक बात पूछ सकता हूं? सब लोग फोकस है। सिस्टर फोकस प्लीज। एक बात पूछ सकता हूं? क्या इसके पहले कभी किसी ने किसी की भाषा में बात किया था? दिस वॉज फर्स्ट टाइम। और जो पहला हुआ था ब्रदर, कहां हुआ था? बेबीलोन, जेनेसिस 11। उनको नहीं पता था कि ऊपर से क्या आ रहा है। दे वर ऑल फिल्ड विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। स्टेट चेंज। उसके बाद ये हुआ जब गॉस्पेल को स्प्रेड करना था, और पीटर ने ऐसी भाषा में बात की, लेकिन पहले वो आत्मा से भरा। तो जो भी सिखाते हैं ना कि until unless तुमको टंग्स नहीं मिलता, तुमको होली स्पिरिट नहीं मिलता, ये बकवास हो गया फिर आपका स्टेटमेंट, क्योंकि बाइबल ने प्रूफ कर दिया। दे वर फिल्ड फर्स्ट, देन दे गॉट द गिफ्ट, राइट? तो फिर ये क्यों सिखाते हैं कि पहला आएगा अन्य भाषा, फिर आएगा पवित्र आत्मा? व्हाट नॉनसेंस, बकवास। हम सबके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, जीसस के साथ नहीं कर सकते। हम सब में 19-20 चलेगा। अभी जो हम नाश्ता कर रहे थे ना, उसमें नमक कम था, तो इसने बोला नमक मंगाओ, इसने नमक डाल के खाया। वहां चलेगा नमक ऊपर नीचे, लेकिन बाइबल के स्क्रिप्चर के साथ नमक कम ऊपर नीचे नहीं चलेगा, परफेक्ट चाहिए। और जैसा है ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो खुदा को गुस्सा आता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अय्यूब के 3 दोस्तों को डांट लगाई, 42 का 10 में अय्यूब के दोस्तों को डांट लगाई उसने। बोला ये उसका नाम भूल गया मैं, ये क्या बकवास कर रहा है, ऐसा बोलता है, ये क्या बोल रहा है, ये अय्यूब अच्छा बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। गुस्सा आता है उसको। वी आर काउंटेबल not to denomination, but we are accountable to God. हम उसके हिसाबदार हैं, हम इसके नहीं है। कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? एक लाइन और है, उसको भी पढ़ना। एक लाइन और है, आगे का पढ़ो। हाँ, एक सेकंड। परंतु दूसरों ने, ये दूसरे कौन है? अब सुनो, दूसरे कौन है? क्या करके कहा सिस्टर? ठट्ठा मतलब
थैंक यू ब्रदर विनोद। मजाक, ये दूसरे कौन है? ये दूसरे कौन है? अन्य जाति, क्योंकि वहां यहूदियों का फेस्टिवल था ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, राइट? तो जो पेंटिकोस्ट के दिन में यहूदी थे उनको अपनी भाषा समझ में आ रही है, लेकिन लिखा ये दूसरे जिनको इनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, उन्होंने कहा मजाक उड़ाकर, क्या कहा सुनो। ओके सिस्टर मान, नहीं मदरा है या मदिरा है, वाइन है या न्यू वाइन है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वाई इट इज नॉट वाइन, वाई इट इज न्यू वाइन? क्योंकि उनको लगा कि कोई नया दारू मार्केट में आया है। आपको पता है ज़ॉम्बीज़ पता है आपको, जो हॉलीवुड वाले बनाते हैं? ऐसा कोई ड्रग्स आया है आजकल में कि उसको लगाने या खाने के बाद में वो ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्ट करते हैं। अगर नहीं देखा तो ये वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, मैंने देखा इसलिए बोल रहा हूं। ऐसा कुछ नशा आया है जो वो लोग ऐसा एक्ट करते, तो उनको भी लगा कि ये वाइन नहीं है बट दिस इज द न्यू वाइन, और ये मजाक उड़ा रहे। दे आर नॉट जूइश और ना ही ये मसीह के लोग हैं, तो वो कहते हैं कि ये दारू पिए। तो एक विचित्र प्राणी है फेसबुक पे, मुझे बोलता है कि जैसा वहां वो दारू पी के, कौन? डिसाइपल्स, कहते हैं कि डिसाइपल्स ने दारू पिया है। ओ हो, पीटर ने दारू पिया था क्या? ये तो पब्लिक मजाक उड़ा रही है ब्रदर। कहते हैं कि उसने दारू पिया है, तो मेरे को बोलता है दारू पी के लोग नीचे गिरते हैं, इसलिए आप कैसे मना कर सकते हो कि हाथ रख के नीचे लोग नहीं गिर सकते? पवित्र आत्मा नीचे गिराता है। मैंने बोला इधर आ, दारू पीने वाला गाली भी देता है, तो फिर तुम लोग भी गाली दो। दारू पीने वाला गटर में गिरता है, तो तुम लोग भी गटर में गिरो। ये हो सकता है? क्या मूर्खता है बताइए। और ये सब कहां से आता है? ये अलग स्पिरिट है, और जिसके चलते डिनोमिनेशन करप्ट हो। आप जिसको आज जीसस क्राइस्ट, आज जिसको आप चर्च बोलते हो, वो यीशु का चर्च नहीं है, यीशु का चर्च यहां है। अब जरा आप मन में सवाल करो, आप यहां हो या यीशु के चर्च में हो? नंबर 1, आप इसकी एक्टिविटीज को कर रहे हो या फिर इसकी एक्टिविटीज को? मुझे नहीं पता मैं वापस कब आऊंगा गोवा में, मुझे नहीं मालूम। अगर ये लास्ट है, ये कॉन्सेप्ट को समझ लेना, क्योंकि धोखा बहुत है, फंस जाओगे। दारू पी के, नशा करके, नक्सलाइट बन के, आतंकवादी बन के आप जितना नरक नहीं जाओगे, यीशु में आके, आगे बोल दीजिए, उतना नरक जाओगे। पता है क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग टीचिंग। मेरा कोशिश है आपको बचाना, मेरा प्रयास है आपको एजुकेट करना। जब मार्केट में गलत चीज डंके की चोट पे बिक सकती है, तो सही चीज को भी मैं डंके की चोट में बेचूंगा। यू गॉट इट? डुप्लीकेट के नाम पे बहुत तमाशा हो गया। मैं क्यों चुपचाप घर पे बैठूं? फिर मैं क्यों बैठूं? लास्ट बार आइए सर, सबको प्लीज बताओ, आपसे मैंने कितने पैसे मांगे यहां आने के? कुछ नहीं। सी, ये अरेंजमेंट, इनके रिसोर्ट में मैं 2 दिन से हूं, इनके घर पर बेस्ट से बेस्ट फूड सिस्टर दे रही है। आपको मैंने कितने पैसे दिए? कुछ नहीं। ही इज डूइंग फ्रॉम ही साइड विलिंगली। मैं यहां पहुंचा हूं अपने पैसे से। मुंबई से गाड़ी लेकर यहां आना, डीजल का अमाउंट, और आपको पता है आजकल डीजल कहां जा रहा है? मैंने किसी को भी कॉल करके पूछा एमएमबी में, सी, और हम यहां, और मुझे ठीक से देखो, मेरा पैंट फटा हुआ है, मेरा जूता फटा हुआ है, ऐसा कुछ है? क्योंकि मैं पहले इस दुनिया में था, मैं वहां से निकला हूं, मेरा लाइफस्टाइल अभी भी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मैं स्क्रिप्चर के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो मैंने तय किया, कुछ भी हो जाए हम बाहर निकलेंगे। मेरी डॉटर के, क्या करूं, बोलना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोग हैं, मेरी डॉटर के नाम पर लोन लेके हमने ऑफिस खरीदा है, किसी से पैसा नहीं मांगा है, और अगर मांगा भी है तो किसी ने दिया नहीं है। यू अंडरस्टैंड? और अभी इमरजेंसी, आपको भी नहीं बताया ब्रदर मैंने, जबकि ब्रदर मेरे को हर चीज शेयर करते हैं, अलाना चल रहा है, फलाना चल रहा है। मैं टेम्प्ट होकर बोल सकता था, ब्रदर फिलिक्स आई नीड सम मनी, मैंने कभी कॉल नहीं किया इनको। अभी आते आते मैंने मेरी डॉटर को बोला कि ऑफिस के लिए कम से कम 5 लाख का इंटीरियर वर्क है, उसका भी
लोन का प्लान कर लेना। मैं पैसा मांग सकता था कि नहीं? मैं अपना अकाउंट डिटेल दे सकता था। जितने एमएमबी के लोग 2 साल से सुन रहे हैं, मेरा कौन सा पर्सनल अकाउंट आपके पास है, प्लीज बताइए। मैंने कभी फ्लैश किया मेरे इस पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे? एग्जैक्टली। और जो भी पैसा है, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, किसी को भी वेलकम है। आओ, जब ऑफिस आ जाएगा मेरे सीए से मिलना, वो आपको बताएगा। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी जिसको बोलते हैं। पैसा आता कितना है और जाता कितना है और बैलेंस कितना है, इसका पूरा अपडेट रखना पड़ता है। और अभी से हम रख रहे हैं उसको। सही। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं चुपचाप घर पे बैठ सकता था ब्रदर। बाप रे, मेरे आपको पता है, आप लोग जानते हैं एमएमबी के लोग मेरे अगेंस्ट में कितनी वीडियो बनती है। मुझे लोग क्या क्या बोलते हैं पता है आपको? ऐसा करके ये मेरा लड़का है, कल को और बड़ा होगा तो ये कभी कभी यूट्यूब पे चेक भी करता है। बोला ये क्या हो रहा है पापा के साथ, ऐसा बोल रहा है। मेरी डॉटर बोलती है पापा उसने आपको ऐसा बोला। मैंने बोला बेटा इग्नोर करो। मुझे क्या जरूरत है ब्रदर विनोद, मुझे क्या जरूरत है दुनिया की गालियां सुनो, उल्टे सीधे वीडियो बनते हैं मेरे फोटो के ऊपर, कभी कभी शैतान का फोटो डाल के मेरा एडिट करके बनाते हैं। मुझे क्या पड़ी है? मैं जीसस को बोल सकता हूं कि जीसस ये तो ज्यादा हो गया। एक सिस्टर है यहाँ पे, मुझे नहीं पता वो आई है कि नहीं आई है, उनको भयंकर टॉर्चर किया गया है। गॉट इट? उसके बावजूद कहां है? या अगर उनकी गवाही को, प्लीज खड़े वहीं पे खड़े हो जाओ, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। आराम से, आराम से फोकस करना, उधर फोकस करना। ये सिस्टर को इतना टॉर्चर किया गया जीसस के नाम पे। मेरे को कल ब्रदर बता रहे थे कि जिस जूते से पेट में लात मारा, उसी पेट में 9 साल से जो बच्चा नहीं हो रहा था, आज वो बच्चा दिया। देख लो, जिस पेट में यीशु के नाम पे लात मारा, उसी पेट में 9 साल के बाद, 9 साल के बाद परमेश्वर ने बच्चा दे दिया। क्या नहीं किया इनके साथ, मैं शॉक हो गया। और वो भी किसके नाम पे? यीशु के नाम पे। सी दिस? बैठिए सिस्टर। वाह, क्या आप लोग ये करने को तैयार है? क्या सही शिक्षा पाने को तैयार है? आपने क्या कहा था शुरू में? आपने कहा था कि जो एमएमबी के मेंबर नहीं है आप बन सकते हो। अब इतना सुनने के बाद में हम आपको एमएमबी का मेंबर इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हमारी संख्या बढ़े, नेवर। आपको इसलिए बना रहे ताकि स्प्रेड द राइट गॉस्पेल, स्प्रेड द राइट टीचिंग। और यीशु को गोवा में अपनी कलीसिया चाहिए, क्योंकि संस्था बहुत है। हमको संस्था नहीं चाहिए, डिनोमिनेशन, हमको यीशु का चर्च चाहिए। तो इसके बारे में सोचना। ब्रदर फिलिक्स गोवा के कोऑर्डिनेटर हैं, लीडर हैं, उनकी वाइफ यहाँ पर है, इनका अपना टीम है और आप लोग भी हैं। एक साथ मिलो। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि महीने में एक बार वापस मिले? एवरी मंथ यहाँ कुछ ना कुछ होता रहे। और मेरी कोशिश होगी कि मैं हर महीना आ सकूं, क्योंकि महीने में आते 30 दिन और स्टेट कितने हैं? 29। अगर मैं हर महीना भी एक स्टेट कवर करूं तो मैं घर में रहूंगा सिर्फ महीने में 1 दिन। सोच के देखो। तो मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता हूं, बट शुरुआत में तो मैं आऊंगा। बट उसके बाद आपको लेकर चलना है, आपको मिलकर एक टीम बनाना है, आपको मिलकर काम करना है। अपोजिशन आएगा, विरोध आएगा, हम किसी के बाप से नहीं डरते जब तक हमारा बाप हमारे साथ है। कुछ लोगों को मेरी ये वाली भाषाओं से ऐसे तरीके से पसंद है, लेकिन बोला ना पेपर सीधा दिया, नहीं लिया। तो वही कह रहा हूं, जब इज्जत से दे रहे थे, जब उसको थोड़ा टेढ़ा किया तो अकल समझ में आ गई। गॉट इट? सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। प्लीज सब खड़े हो जाएं। कम दिस साइड प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। बबलू ये ले, चेक चेक चेक। थैंक यू लॉर्ड। सभी आंखें बंद कर लें प्लीज, सभी आंखें बंद कर लें। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस योर नेम। आंखें बंद, हाथ ऊपर। और इस वक्त यीशु को कहेंगे, प्रभु बहुत कुछ सुना मैंने आज, स्पष्ट बातें हुई हैं आज, स्पष्ट क्लैरिटी में। आपको अपने जीवन का न्याय करना है। यू हैव टू टेक डिसीजन, या इस तरफ या उस तरफ, या सच्चाई या बुराई। मैं जानता हूं कि यहां कुछ लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारे एरर्स हैं, गड़बड़ियां हैं। आप उसको ठीक करो। नशा, गलत आदत, बैड हैबिट्स, गालियां, चुगली, घमंड, अनफॉरगिवनेस, पता नहीं क्या क्या।
वो सब एरर्स को, गंदगी को बाहर निकालो, नंबर 1। दूसरा, होली स्पिरिट आपको मिल चुका है, वर्ड ऑफ गॉड आपके हाथों में, विथ योर ओन लैंग्वेज, उसके डॉक्ट्रिन को ठीक करो। आपको पता है कि आपको डिनोमिनेशन ने बहुत गड़बड़ किया है, और आपको यह भी पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई है विच इज नॉट फ्रॉम द बाइबल, उसको ठीक करो और गॉड को बोलो, होली स्पिरिट को बोलो कि प्लीज मुझे हेल्प करो टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स। और मैं जानता हूं अगर ऐसे हमने कर दिया, लूसीफर के किंगडम में एक बहुत बड़ा हल्ला मच जाएगा, एंड वो चुप नहीं बैठेगा। बट हु केयर्स until unless God is with us, who cares? हमको किसी से नहीं डरना है यीशु का काम करने के लिए। थैंक यू फादर, वर्शिप योर नेम, वर्शिप योर नेम। आइए प्रार्थना करते हैं सब। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। मैं जानता हूं परमेश्वर, जकरिया 4:6 कहता है कि ना बल से ना शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से। प्रभु, वो आत्मा जो योएल के द्वारा प्रोफेसी किया था आपने, योएल 2:28 में, कि मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु जी, दास दासी, बेटा बेटी सब आपका काम करेंगे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस खोवा के अंदर, मैं जानता हूं स्पिरिचुअल रिलम में, आत्मिक दुनिया में एक हलचल हो रहा है। लूसीफर परेशान है कि डैनियल और तेरी टीचिंग, यीशु की टीचिंग, खरी शिक्षा यहां पर कैसे आ गए। वो परेशान है और मैं जानता हूं कि वो अपना हाथ पैर मारेगा, लेकिन प्रभु तूने कहा है यूहन्ना 17 में, हे पिता इनकी रक्षा करना, उस दुष्ट से इनको बचा के रखना। वैसे ही मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस गोवा के अंदर ब्रदर फिलिक्स, उनकी टीम, उनके लोग और जितने एमएमबी के मेंबर्स हैं, उन सभी को बचा के रखना और एक बड़ा काम हम कर सकें, ऐसी कृपा आप दीजिएगा परमेश्वर। आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक अच्छी ताली बजाएं। थैंक यू। या प्लीज बैठ जाएं। थैंक यू। इसको बंद करो।